राहु केतु को पढ़ने से पहले राहु केतु को जानना भी जरूरी है। लेकिन राहु केतु को जानने के लिए एक शॉर्ट सेशन, एक सेशन बहुत कम है। हम राहु केतु को आने वाले क्लासेस में प्लैनेट्स के साथ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको राहु केतु का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। और जो मेन टॉपिक है आज का, जो मेन मसाला है वो ये है कि हर व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु एक एक्सिस पे होते हैं। और हम कुंडली के अंदर बहुत सारे सूत्र पढ़ते हैं कि ये कुंडली में ऐसे बैठा है, ये ऐसे बैठा है, ये यहां पर है, ये नवांश में देखेंगे, यहां पर देखेंगे। ठीक है, सब सूत्र अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन है जिस ऑब्जर्वेशन को मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं, ताकि आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली को एक फर्स्ट इंस्टांस में जज कर सकें कि ये इस तरह से काम कर रही है कुंडली, या ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में सिर्फ इसी एक्सिस को लेकर परेशान है। तो इस सूत्र को समझने के लिए आपको अपने चार्ट्स में राहु और केतु को देखना है, वो कहां बैठे हैं। अब सबसे पहले बात करें तो राहु केतु है क्या। ये चंद्रमा की दो नोड्स हैं, ये उपग्रह है। इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये उपग्रह बने हैं। जैसे हम बोलते हैं कुजावत केतु, शनिवत राहु, यानी कि राहु कौन है, शनि की तरह है, और केतु कौन है, मंगल की तरह एक्ट करते हैं। उससे पहले की अगर बात करें तो राहु और केतु इन दो के एलिमेंट्स हैं। राहु है एयर एलिमेंट और केतु है फायर एलिमेंट। यह जानना बहुत जरूरी है, एयर और फायर, ये दो एलिमेंट्स बहुत डीप लेवल पे काम करते हैं। एयर एलिमेंट किसका है, हमारा नक्षत्र का है। तो जहां एयर एलिमेंट होगा वहां स्ट्रगल भी रहेगा। समझना, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। राहु और केतु दो एक ऐसे छोर हैं जो, एक जो है वो पकड़ना जानता है और दूसरा कहता है छोड़ दो। जिंदगी में राहु और केतु इस 12 घरों में जहां पर भी बैठे होंगे, एक घर आपको कहेगा पकड़ो, एक घर कहेगा मुझे चाहिए, यहां पर हर चीज चाहिए, और एक कहता है चाहिए तो मुझे भी, लेकिन मुझे ऊपरली तौर पे नहीं चाहिए, मुझे डीप सेंस में जाना, वो है केतु। राहु और केतु दो ऐसे आइडेंटिकल्स कह सकते हो, दो ऐसे प्लैनेट्स कह सकते हो, दो ऐसे उपग्रह कह सकते हो, जो जहां पर बैठे होंगे ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन ध्यान से समझना। राहु पिछले जन्म की भूख लेकर आया, मुझे पिछले जन्म में नहीं मिला, तो जहां बैठा वो उसको पाने की चाह है, चाहिए, मतलब चाहिए, एक लालसा है, एक जिद्दपन है। और जहां केतु बैठा है, केतु को वहां की सब चीज प्राप्त है, सब चीज प्राप्त है। वो कहता है छोड़ दे, सब कुछ मिल जाएगा, छोड़ दे, लेकिन व्यक्ति वहां छोड़ नहीं पाता है, इसलिए बोलते हैं केतु को डिटैचमेंट। डिटैचमेंट नहीं है केतु। जहां आपका केतु बैठा है वहां की चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, भरी हुई हैं। वो कहता है छोड़ दे, सब मिल जाएगा। ये दो बातें ध्यान रखना। ये पास्ट लाइफ कर्मा है आपके, जहां राहु केतु जिस एक्सिस पे आ रहे हैं, आपकी जिंदगी वहीं झूले खाएगी, और खा रही है आप सबकी जिंदगी। इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है। कहा जाता है राहु और केतु आपके चार्ट का स्टीयरिंग कंट्रोलर है। आपकी गाड़ी किस तरफ मोड़नी है वो राहु और केतु के हाथ में है, वो कहां लेकर जा सकते हैं। और हम कहते हैं कि हम राहु वाले, हम केतु वाले, हम राहु केतु वाले नहीं। हमारी कुंडली बताएगी कि राहु और केतु आपको कहने क्या जा रहे हैं। आपको अपने चार्ट में राहु और केतु की पोजीशन चेक करनी है। फर्स्ट स्टेप, वो आपकी पास्ट लाइफ से कुछ कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है और केतु सेवेंथ हाउस में है, क्योंकि ये 180 डिग्रीज पे रहते हैं।
आप लोग अपनी स्क्रीन पर मुझे पिन कर लीजिएगा। अभी क्लियर है, विजिबल है बिल्कुल? यस और नो? बस ठीक है। कितने अच्छे बच्चे लग रहे हैं, शांति से, वेरी गुड। सपोज किसी की कुंडली में राहु और केतु यहां बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में राहु और सेवेंथ हाउस में केतु। तो राहु पाने की जिद है, भाई मुझे चीज चाहिए। कहां की चीजें चाहिए उसको? यहां की चीजें चाहिए। अभी मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा जो दिमाग में काफी दिनों से चल रहा है, और इस पे अभी सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पार्ट चल रहा है, या आप यूं कह सकते हो कि हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब अगर ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, मिस्टर एक्स की कुंडली है, यहां पर राहु बैठा, तो व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति को पाने की जिद है। क्या चीज पाने की जिद है? अपना नाम करने की जिद है, अपने आप को कुछ बनाने की जिद है। केतु सेवेंथ हाउस में बैठा है, यहां पर एक कॉमन लैंग्वेज निकल के आती है कि इस व्यक्ति के दो विवाह लिखे हैं। सुने होंगे आपने भी ऐसे। क्यों? केतु काटने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति जो सातवें घर में केतु लेकर आ रहा है, वो व्यक्ति कई केसेस में देखा गया है, बोलता मुझे विवाह नहीं करना है। समझना, वो कह रहा है मुझे विवाह नहीं करना है, अभी मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु है, वो भोग भोग कर आ रहा है, उसको यहां मिला, वो कह रहा है तेरे पास सब कुछ है, छोड़ दे भाई। और अगर ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए, यहां पर केतु आ जाए और यहां पर राहु आ जाए, तो क्या होगा? अब ये व्यक्ति कहेगा भाई मेरी शादी जल्द से जल्द करा दो, कोई भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, करवा। चाहिए इसको, क्या चाहिए? सातवां घर चाहिए। और ऐसे व्यक्ति इन्हीं दो एक्सिस पे, फर्स्ट सेवन एक्सिस पे अपनी जिंदगी को लेकर झूले झूल रहे हैं। या मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, या बिजनेस में इश्यूज हैं, या व्यक्ति स्वयं भटका हुआ है अगर यहां पे राहु है तो। वो वन सेवन एक्सिस पे अपनी जिंदगी में झूल रहा है। अब मुझे कोई ये व्यक्ति बताओ, किसी की पत्रिका में वन सेवन एक्सिस, फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस में राहु केतु है? एनीबडी? एक हाथ ये वाला मत खड़ा करो, वो कांग्रेस वाला नीचे से, दूसरे वाला येलो कलर का प्लीज। उर्वी जी, चिराग जी, चलो पहले इन दो से बात करते हैं, बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे, सिर्फ इन दो से बात करें। तीसरे हमारे सुमित जी, ठीक है। उर्वी जी आप अनम्यूट कीजिए पहले। यस सर। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की पोजीशन बताइए प्लीज। राहु फर्स्ट हाउस। राहु फर्स्ट हाउस। उर्वी जी अगर मैं आपको देखकर बोलूं तो आप एटलीस्ट 25-30 एज के बीच में होंगे अप्रोक्स, राइट? अब यहां पर यह बात आती है कि ये एक्सेस तो आपकी लाइफ में तब आया था जब आप पैदा हुए थे, जब आपने जन्म लिया था, हम्म। और आज आप इस एज ग्रुप के बीच में चल रहे हैं। मैंने टेंटेटिव एज लिया है, इसका भी कारण है। लेकिन जब से आपने अपने आप को संभाला होगा, क्यों कह रहा हूं संभाला होगा? क्योंकि आपको तब से कुछ पता होगा अपनी जिंदगी के बारे में। तब से आपकी जिंदगी सिर्फ वन सेवन एक्सिस पे ही चल रही है। हाँ कह सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। अब यहां पे हमने कह सकते हैं बात नहीं करनी, हमने एक्यूरेसी पे जाना है। अब हम्म। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप इस एज में हैं तो अभी तो वन सेवन पे चल रहे होगे, क्योंकि आपको आगे अपनी लाइफ बनानी है, या क्लाइंट्स चाहिए, विवाह को लेकर ये चीजें अब तो चल रही होंगी, बट ऑब्वियसली हम्म। इससे पहले भी आप वन सेवन एक्सिस पे ही चल रहे हो जिंदगी में।
कैसे सर? आप बताओ फिर मैं बताऊं। क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न है जो आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा को लेकर बता रहा है कि राहु यहां पर बैठा है, ये व्यक्ति अपने आप को लेकर कुछ बड़ा करेगा, चाहता है मैं कुछ बड़ा करूं, अपना नाम बनाऊं, अपने दम पे बताऊं। क्यों? राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, जिद है कुछ करने की, कुछ पाने की। तो वो तो ये जिद पहले कब से। से आई होगी? ये जिद बचपन से आई होगी। आपके सिबलिंग्स को या आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स को कुछ मिल जाता होगा, लेकिन ये व्यक्ति कुछ चाहता होगा, नहीं भाई कुछ बड़ा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। पूछना अपने पेरेंट्स से। ये 1/7 एक्सिस आपकी लाइफ में तब से काम कर रहा हाँ मतलब पहले से एम्बिशंस तो बड़े हैं, वो तो है। है। यस। तो आपकी जिंदगी यहां पर झूले खाएगी, इसी एक्सेस पे ही झूले खाएगी जिंदगी। चिराग जी करेक्ट? भैया थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। आप कीजिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन। राहु केतु आपका भी यहीं पर ही है। हम्म, राहु भैया जिद्दी स्वभाव है। सुनना, जिद्दी स्वभाव कहां बैठा है? फर्स्ट हाउस में। जिसके फर्स्ट हाउस में है वो बच्चे ऐसे देखे गए हैं, बाजार में लेट जाएंगे, मम्मा चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। ये करेक्ट है भैया कि मेरी आज तक भी अगर कहीं गरारी अटक गई तो वहीं अटकी रहेगी। तो वो ये घरारी इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि राहु आपका पिछले जन्म में यहाँ की कुछ चीजें अधूरी छोड़ के गया। वो कहता है यहाँ का बहुत कुछ चाहिए मेरे को। पर भैया एक ट्रेट और मैंने अपनी पर्सनैलिटी में देखा है कि मुझे ये रहता है कि मुझे सामने वाला व्यक्ति या सामने वाले व्यक्ति से जिससे मैं चाहता हूँ कि मेरी जान पहचान हो, मैं अपने दम पे करूँ। तो ये सेवंथ हाउस है या फर्स्ट हाउस है? अभी आएंगे उस पर, अभी रुको, अभी उस पर आएंगे, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन अगर यहां पर किसी का है तो लाइफ 1/7 एक्सिस पे ही चलेगी। इसी में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, यहीं से आपको स्ट्रगल आएंगे। आपकी जिंदगी का एक कोना फिक्स है, यहां से आपकी जिंदगी की एक पेन, एक प्रॉब्लम, एक इशू यहीं से स्टार्ट है। बाकी ग्रह तो इनके साथ पैसेंजर बन के चल रहे हैं। हाँ सर, जीत तो रहती है पर खुद पे ही ज्यादा जीत रहती है कि खुद से ही मतलब अचीव करना है। अभी अभी अचीव करने वाली चीजों पे भी आएंगे, अभी अभी उस पे भी आएंगे। जी कुसुम जी आपका भी है? हैंड रेस करके फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो छोड़ दो। चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट लेवल मुझे ये बताओ कि आपकी यहां पर राशि कौन सी है? हाँ। उर्वी की फोर। राशि यही है ना, 410। अब आपकी जिंदगी में राहु केतु 1/7 एक्सिस पे तो है, लेकिन 1/7 एक्सिस का जो धुरी बनी है, जो प्लेटफॉर्म बना है, जहां जिसने बैठा के पीटना है, वो है चौथी राशि एंड 10वीं राशि। फोर्थ ऑफ क्या बोलेंगे? पीस ऑफ माइंड। हाउस। पीस ऑफ माइंड। सुख भाव। हम्म। और 10th को क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। कर्म। स्टेटस कह लो या कर्म कह लो। अब बोलो, अब चीज कितनी निखर के आ रही है आपके केस में? और भी घर और काम को लेकर आपकी जिंदगी जो है वो लक्ष्मण झूले की तरह हिल रही है, ऐसे ऐसे। जरा सा तूफान आ जाए तो पकड़ के खड़े हो जाएंगे, डर लग गया, क्या करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, घर संभालूं या काम संभालूं। यस और नो? हाँ सर, पीस ऑफ माइंड और काम में ही हमेशा झूलती रहती हूँ। अभी तो ये सबको पता है, ये जितने हमारे क्लास में जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सबको पता है कि राहु केतु जिस एक्सिस पे बैठे हैं वहां पर ये चीज होनी तय है। चिराग जी आपका कौन सा एक्सिस है, कौन सी राशि आ रही है? भैया नाइन्थ राशि और थर्ड राशि, नाइन्थ फर्स्ट हाउस में आएगी। चलो, काल पुरुष की कुंडली का 9वां घर और काल पुरुष की कुंडली का थर्ड हाउस। थर्ड हाउस ऑफ वचन, या फिर हम कहेंगे आपकी स्पीच या कमिटमेंट या कम्युनिकेशन। और 9वां क्या कहेंगे हम? नैतिकता, मोरालिटी। अभी इस चीज पे रहो। ये और कौन सा बनता है? 7वें का तीसरा और ये 7वें का 9वां। अगर इन दोनों के बिंदु को मिलाओ तो 7वां घर ही तो बिंदु बन रहा है। हम्म। काल पुरुष की कुंडली का तीसरा घर किस चीज का होता है? 7वें का 9वां। सातवें का नौवां घर। और 9वां घर 7वें का तीसरा। तो ये तीनों एक्सिस वहीं पे चल रहे हैं। इनकी लाइफ में 1/7 एक्सिस झूले खा रहा है इसकी वजह से।
इसको मेंटेन करोगे तो आपका ये एक्सेस सुधर जाएगा। ये अब तक का सॉल्यूशन। जैसे 4 और 10 इसके बीच में एक सामंजस्य स्थित करोगे, एक ब्रिज बनाओगे काम और अपने पर्सनल एरिया में, तो आपका ये 1 7 एक्सेस सुधर जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, अगर ये एक्सेस 4 और 10 एक्सेस ये आज की डेट में किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसकी एज ग्रुप 35 40 के बीच में है, सपोज, मतलब कामकाजी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, एज से हम नहीं लेंगे, बिजनेसमैन है, विवाहित भी है, तो इस व्यक्ति की लाइफ में 1 7 एक्सिस पे चल क्या रहा है? वो 1 7 एक्सिस की जो पेन है, जो 1 7 एक्सिस का एक ड्रॉबैक है, वो इस वजह से है क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर में, अब यानी कि 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप, व्यक्ति खुद काम के चलते हुए सुख नहीं दे पा रहा, टाइम नहीं दे पा रहा, वो प्रॉब्लम चल रही। तो चिराग जी आपके साथ में 9 और 3 यही बोलता, करेक्ट? सर हाँ है ना, तो कुछ तो बोल दो। हाँ भैया, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे इसको। ना नहीं करेंगे, लालच बुरी बला। ठीक है भैया। अभी रुको, अभी रुको, अभी सब कुछ एक्सप्लेन होगा, कुछ भी अनआंसर नहीं रहेगा, रुको, मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहा हूं। वरुण जी आपका भी राहु केतु 1 7 एक्सिस पे है? हाँ, हेलो। चार, हाँ, लगन में केतु है, 4 नंबर राशि। मुझे घर में लगता है कि ये घर मेरा नहीं है। अब देखो यहां पर कहानी कैसे पलटी, यहां राहु था या केतु था, अब यहां केतु और राहु आ गए। एक्सिस तो फिर भी वही है 1 7 एक्सिस, एक्सिस अभी भी 1 7 एक्सिस है, यानी कि पेंडिंग कर्मा जो है वो 1 7 एक्सिस के प्रति ही है। केतु फर्स्ट हाउस को लेकर, राहु यहां पर लेकर, इनके भी लाइफ में अभी भी ये जो प्रॉब्लम इनकी कोई चल रही होगी लाइफ में, तो उसका कारण यही है 1 7 एक्सिस। चाहे इनका विवाह नहीं हो रहा, 1 7 एक्सिस, चाहे इनका बिजनेस स्टेबल नहीं हो रहा, 1 7 एक्सिस। वहां पर राशि कौन सी है? 4 और 10। अब केतु 4 में बैठा और राहु 10 में बैठा, इनको चाहिए यहां से बहुत कुछ, लेकिन केतु कह रहा भाई आप सुख भाव बहुत सारा लेके आए हो, छोड़ दो इसको, काम की तरफ ध्यान दे दो, अपनी लग्जरी कंफर्ट पीस ऑफ माइंड को छोड़ दो। लेकिन ये व्यक्ति छोड़ नहीं रहा है। यस और नो वरुण जी? एकदम जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। एकदम एकदम। हाँ, ये डिफरेंस है। जहां केतु बैठा ना, केतु कहता है तेरे पास सब कुछ है भाई, तुम सब कुछ लेकर आए हो, इसको छोड़कर देखो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यहां पर भाग रहा है व्यक्ति, काम 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 काम, उस चक्कर में शादी नहीं हो पा रही, समय नहीं मिल पा रहा काम से। क्यों? कभी हम जाकर वो अपनी सेल्फीज ले रहा है, नई ड्रेस डाली है, शादी में जाना है, वो बहुत अच्छी बास्केट और कुर्ता डाला हुआ था भाई साहब ने अपनी वो जाने के लिए। क्यों सर? हाँ जी। तो देखा, वो भी कैंसिल हो गया। वो भी जा नहीं पाया काम की वजह से ही। कराया ना तुम उसका भी काम, की दूसरे का भी कांड कराया तुम, अपना तो हो रहा था। हम तो डूबेंगे सर, हम दूसरे को साथ ले डूबेंगे, बताओ। बहुत ये बार है 1 7 एक्सेस, रुको, ये है 1 7 एक्सेस। अब इसके बाद की स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी जो हमारी इसमें आती है वो क्या है? ये तो है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कारण। सपोज जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया, अगर किसी का राहु केतु 1 और 7 में बैठा है तो 4 10 या राहु और यहां केतु, या 5 यहां 11, यहां चल रहा है केतु ट्रांजिट और यहां चल रहा है राहु ट्रांजिट। ये है एक्चुअल स्टोरी ऑफ योर लाइफ। अभी क्या चल रहा है जिंदगी? आपके पास चार्ट आया सर, चार्ट कैसे रीड करें? आता नहीं। सर कैसे बताएं कि प्रॉब्लम चल रही है? आता नहीं। सर किससे सीखें कि 1 मिनट में प्रिडिक्शन दे दें? पता नहीं। तो सर आप क्या कर रहे हो, छोले खिला रहे हो हमारे को? पता नहीं। अब सुनना, एक्चुअल जो इसका अब तक का निचोड़ निकाला गया है, आपकी जिंदगी 1 7 एक्सिस पे झूले खा रही है।
आप 1-7 एक्सिस को लेकर परेशान है, क्योंकि राहु केतु भाई परेशान करने ही आते हैं। कुछ भी कह लो, केतु को आप कैसे मर्जी ट्रीट कर लो, लेकिन वो परेशान करेगा ही करेगा। अब इस चार्ट में अगर किसी भी व्यक्ति के राहु केतु यहां पर हैं, बट गोचर कहां हो रहा है? सेकंड और एट, पूर्वी सेकंड जी, हाउस एंड गोचर एट कहां हो हाउस। रहा है? सेकेंड हाउस एंड 8th हाउस। हम्म, तो अभी के लिए सेकंड और 8th हाउस को सिर्फ ऐसे ही गिनो कि सेकंड और 8th हाउस, राशि मत पढ़ना, फर्स्ट स्टेप। तो आपकी जिंदगी में 1-7 एक्सिस में जो प्रॉब्लम, जो चैलेंज, जो पीड़ा आ रही है, वो बिकॉज ऑफ अभी के ट्रांजिट 2 एंड 8 को लेकर आ रही है। अरे हाँ ऐसे नहीं दीदी, हंस के नहीं है, देखो जोर से बोलना पड़ेगा, यस और नो, चीटिंग है। हाँ सर, वो अचानक से सब कुछ, हाँ उसी की वजह से हुआ ना। अभी समझे बात को। अब थर्ड स्टेप, राशि कौन सी है? 5 एंड 11। पांचवी राशि किस चीज की है? रॉयल्टी की है। और 11वां लाभ का है। ये चीज 1-7 एक्सिस को लेकर अभी आपको परेशान कर रही है। ओनली आंसर इन यस और नो, मैच करता। हाँ सर। तो आपके पास कभी भी कोई कुंडली आती है, आप उसका राहु केतु देखो कौन से एक्सिस पे है, वो एक्सिस को लेके व्यक्ति पिटेगा, सारी जिंदगी पिटेगा। नहीं कह सकते नहीं पिटेगा, ये मैं आपको अपनी लाइफ का क्रक्स देता हूं पर्सनल। अब का गोचर कौन से एक्सिस पे बन रहा है, वो गोचर इस समय कारण बनेगा उस एक्सिस को पीटने का। समझ गए सभी लोग? जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो भाई। जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे ये वाला हाथ खड़ा करो। हाँ जी चिराग जी बोलो, कैसे समझ में नहीं आया? भैया सिर्फ एक बार दोबारा से बस कंफर्म करना था। आज नहीं लग रहा तुम आज पूरी क्लास का फायदा उठा रहे हो? सब चुप बैठे हैं और तुम क्लास का फायदा उठा रहे हो। बोलो। जैसे इसमें 1-7 के लिए आदमी पिटेगा, जैसे ही उसका 1-7 एक्सिस पे राहु केतु रहेगा, और ट्रांजिट के अंदर इस केस में जैसे सेकंड और 8th आया, तो ये व्यक्ति इस समय पे दूसरे भाव और 8वें भाव की चीजों को लेकर अपनी हाँ जी, पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल, अपने बिजनेस में या अपनी शादी वाली लाइफ में परेशान है। बिल्कुल 100%। ठीक है भैया। 100% मीन्स 100%। अभी चेक करो, अभी लगाओ। ये सबसे बड़ा सूत्र है जिंदगी का। ये आपको चार्ट का ग्लिम्स 1 सेकंड में क्लियर कर देगा। एक प्रश्न हो रहा है, 8वें घर में 11वीं राशि है, आपने कहा कि वो लाभ की है, तो ये व्यक्ति अचानक लाभ से भी परेशान है, ऐसा बोलेंगे हम इसको? नहीं 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 नहीं, अभी करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। पहले आप एक्सिस को गिनो ना। ठीक है भैया। किसको समझ में नहीं आया भाई पहले वो बोलो। अंजू जी क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर है। स्वीटी जी यस और नो? नो। चलो अतुल जी यस और नो? नो। सलोनी जी यस और नो? थैंक यू, किसी ने इज्जत रखी है हमारी। रवतेज बेटा यस और नो? तबीयत ठीक है अभी आपकी? हेल्थ इज फाइन? ओके। राजीव जी यस और नो? बिल्कुल सर, आगे सर। बंदे बन जाएंगे हम। ठीक है। अब तो थैंक बोलने यू। लगे सर, अब तो बोलने लगे सर। अरे सर थैंक यू सो मच। श्रेया जी, शर्मा जी प्लीज बताइए यस और नो? हाँ जी सर, ठीक है, समझ आ गया। डांटना नहीं, बस आराम से बता देना यस और नो। ठीक है। ठीक है। इंद्रप्रीत जी ने भी बोल दिया यस और नो। दीक्षा जी यस और नो? नो। ठीक है। सरोज कांता जी यस और नो? यस यस। बेताब सर ने भी बोल दिया यस और नो। अच्छा, और ये सामने कौन बैठे हैं ऐसे करके? रचना जी यस और नो? क्या बात है, थैंक यू। शिवांगी जी यस और नो? वेरी गुड। नंदनी जी यस और नो? सर फिर से समझाइए ना सर। ओके ठीक है, नो। और कौन बचा हमारे यहाँ पे? कौन जो कैमरे के पीछे हैं? कोई कोई किसी सर ने आंसर मैं नहीं। अभी रुकियो भाई, रुकियो 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 रुकियो। नरेंद्र मैम यस और नो? ऐसे या ऐसे? ऐसे। चलो, अब जिनको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा इसको लगा रहा हूं। उसके लिए मुझे एक चार्ट और चाहिए होगा। ये संदीप जी, आपको समझ में नहीं आया? सर आया, ट्रांसलेट का नहीं समझ में आया सर। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अपना चार्ट बोलो, लगन कौन सा आपका। बाकी सब लोग शांति से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिसमें जितनी बुद्धि होगी इसको लगाएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला।
पूजा जी ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में नहीं आया, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पता है, इसलिए मैंने नहीं पूछा आपसे। आई नो आपको समझ में नहीं आया, अभी समझिए। संदीप जी लगन क्या है आपका? सर मकर लगन। मकर। ये चीटिंग नहीं है हमारे साथ? चीटिंग है ना? अच्छा एक चीज बताओ, बोर्ड में विजिबल रेड पेन ज्यादा है या ब्लैक पेन ज्यादा विजिबल है? सर रेड। रेड में। रेड। फर्स्ट हाउस में राहु है? नहीं सर, थर्ड में है। थर्ड में है राहु? जी सर। कितने बड़े गुगलीबाज हो यार। सर आपने बोला चार होता। थर्ड राहु जुपिटर और सिक्स्थ केतु। तो भैया जिंदगी जो है वो 3 और 9 एक्सिस के बीच में ही झूले खा रही है अब तक, जितनी आपकी जिंदगी बीती है अब। तीसरा घर काल पुरुष की कुंडली का कौन सा है? पहले घर को देखना, राशि नहीं देखना, घर की बात कर रहा हूं। तीसरा घर किस चीज को बताता है? तीसरा घर बताता है कुछ नया काम करने को, हिम्मत, एफर्ट्स जिसको हम बोलते हैं। तीसरा घर ट्रेवलिंग को बताता है। तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन को बताता है, आपका वचन। तीसरा घर आपके सिबलिंग्स को बताता है। अभी बेस में पकड़ो। 9th हाउस किस चीज को बताता है? 9th हाउस बताता है आपकी धार्मिक यात्रा को, फादर को, रिलीजियस एक्टिविटीज को, मोरालिटी को, आपके भाग्य को, आपकी ग्रोथ को। और 2 वर्ड में अगर बताएं तो ये क्या बनता है? ये बनता है मेहनत और ये बनता है भाग्य। व्यक्ति इस चीज को लेकर झूले खा रहा पूरी जिंदगी। यहां तक तो क्लियर है ना? देखो हंस रहे हो भैया, बोलो क्या सुन लिया? सर नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है सर। नहीं हंसी क्यों आई पहले ये बताओ। सर वो झूला झूलने वाला रिलेट किया ना मैंने। है? मैंने रिलेट किया ना सर, वो झूला झूलते हुए भाग्य और मेहनत को हाँ तो लेकर। आप सोचो झूले में नीचे लटक रहे हो आप ऐसे पकड़ के। अभी का जो गोचर है, अभी का गोचर कहां चल रहा है? राहु यहां चल रहा है राइट राइट सर, हाँ। और केतु यहां चल रहा है। ओके। बेस तो है 3-9, दिक्कत तो यहां पर है, लेकिन उस दिक्कत की वजह बन रहा है सेकेंड हाउस एंड 8th हाउस। अब इस चीज को आप कैसे ले सकते हो? फिनांस एंड सडननेस, या फिर फैमिली, इन लॉस। अभी हाउस की बात होगी। अभी ये 2 कारण बन रहे हैं आपकी जिंदगी में इस झूले को जोर जोर से धक्का देने। और जोर से देना भैया, बचाओ, और जोर से मत धक्का दो, डर जाएंगे हम, गिर जाएंगे। नहीं, हम तो देंगे। कौन? इधर से फैमिली, इधर से इन लॉस। क्योंकि अभी तो सिर्फ इतना ही जानते हैं ना, सेकेंड हाउस ऑफ फैमिली, 8th हाउस ऑफ इन लॉस। ये 2 घर आपकी जिंदगी में इस टाइम पर पुल और पुश फैक्टर का काम कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ? नहीं सर, क्लियर है। मैच किया? बिल्कुल सर। कितनी जोर का धक्का आ रहा है? जैसे फैमिली और इन लॉज के साथ तो कुछ है ही नहीं अभी, मतलब ऐसा कोई पुल एंड पुश नहीं है। पुल एंड पुश डेफिनेटली फाइनेंस और अपनी स्टडीज को लेकर है। दोनों को लेकर, हाँ। मतलब फैमिली एंड आपकी स्टडीज, जो अकल्ट स्टडीज को लेकर बोल सकते हो। एक्सेस वही है, राशि को ऐड करोगे तो 5 और 11 है। 5 और 11 को कहीं भी ऐड कर लो, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। 5 और 11 को संतान भी है, लाभ भी है, पढ़ना भी है, अपनी इच्छा शक्ति भी है। 11वां घर अपनी कहीं ना कहीं इच्छाएं भी हैं। ज्यादातर सर मेरी एजुकेशन, आई मीन मेरा इंटरेस्ट और फैमिली की इच्छाएं इस दोनों के बीच में लटक रहा है। ये रहा, यही एक्सेस काम कर रहा है। राइट सर। इसी एक्सेस को लेकर ये 3 और 9 आपका इम्बैलेंस हो गया इस टाइम। इससे पहले चार्ट में ना ट्रांजिट लेफ्ट तरफ था ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था अब कैसे। राइट तरफ धक्का दे दिया ना हमने। अब ठीक है सर। ठीक है। अभी जिन्होंने बोला था समझ में नहीं आया, उनमें से किस किस को क्लियर हुआ? पूजा जी को क्लियर हो गया, शर्मा जी, अतुल शर्मा जी क्लियर हो गया सर।
आप तो नाराज हो गए ना, मैंने रिकॉर्डिंग लेट भेजी है ना यार, मैं 2 दिन से था नहीं इसलिए। चलो, और किसको समझ में नहीं आया था? स्वीटी जी पक्का? चलो फिर अपना चार्ट बोलो, आप अपना चार्ट बोलो, आओ। चलो, लगन बोलिए स्वीटी जी। 7 नंबर। हाँ जी। तुला तुला। ओ, तुला वाले। कहाँ बैठे हैं आपके राहु के? सेकंड हाउस में राहु है। बस, ये व्यक्ति सारी जिंदगी अपनी फैमिली और अपने स्पाउस की फैमिली के बीच में ही झूले खा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। अब ट्रांजिट कहाँ चल रहा है? ट्रांजिट चल रहा है, केतु यहां पे है और राहु यहां पे। अब इन दो के बीच का जो एक्सिस है, ये वाला कौन सा? 2 और 8 एक्सिस। इस एक्सिस की वजह बन रहा है कौन सा? 5 और 11 एक्सिस। संतान की इच्छा पूर्ति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है भाई फैमिली में, क्या करें? 5वां घर आपका अपना चित्त है, 11वां घर उस चित्त की इच्छा पूर्ति है, नहीं हो पा रही, क्या करूं? इन दोनों के बीच में फंसी हुई। यस और नो? एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू सर। बिल्कुल बस ठीक इतनी बोला सी आपने। बात है, इतनी सी बात है। इसका और भी कोर बनेगा और डेप्थ बनेगी, जिसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे जब हम राहु केतु को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। अभी हमने प्लैनेट्स नहीं पढ़े। अभी जिसको नहीं क्लियर वो पूछो, अभी भी जिसको नहीं क्लियर प्लीज। उर्वी जी, आपका प्रश्न है कोई? पूछिए। सर जैसे वरुण सर का चार्ट था, 4, मतलब 4 10 एक्सेस वाला, 4 नंबर लग्न का। अब जब केतु उनका वापिस 4 में आएगा, अभी 5 में है तो वो 4 में आएगा, तो तो ये वाला जो एक्सिस है, ये प्रोमिनेंटली चीख चीख के कहेगा मार मुझे, मार, आ गया मैं, समझ लो, यही एक्सिस एक्टिवेट हो जाएगा। यही कारण बनेगा और यही कारण था पेन का। यहां पर कर्मा आपको बोले जाएंगे कि अब पूरे कर लो, मौका मिल रहा है। क्लियर? तो मतलब तकलीफ बढ़ेगी या सर पॉजिटिव सेंस में होगा? उसमें और भी चीजें आएंगी। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिल रहे होंगे तो तकलीफ से राहत भी मिलेगी, वरना तो पीटने के लिए तो राहु केतु आप लेकर आई। ओके। और सर ऑपोजिट हो जाए तो, जहाँ पे केतु है वहां पे ट्रांजिट में राहु आ जाए? आएंगे उस चीज पे। अभी 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 सिर्फ आपको ना एक ग्लिम्स दिया है कि हम एक चार्ट को कैसे थोड़ा सा कंक्लूड करें कि भाई व्यक्ति की प्रॉब्लम चल कहां रही है। अभी ओके। हमारे पास अभी की क्लास में वी आर 28 पीपल हम्म। इंक्लूडिंग मी, तो 27 लोग मुझे छोड़कर अगर इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हो तो 27 चार्ट में ये चीज एब्सोल्युटली वर्क करनी चाहिए। अगर 26 में कर रही है और एक में भी नहीं कर रही है तो हम इसको दोबारा करेंगे, क्योंकि ये मैच करना चाहिए। और सच बोलूं तो मैंने ये अभी तक की अपनी लाइफ में कहीं नहीं पढ़ा। ये एक दिन बैठे बैठे दिमाग चला और मुझे समझ में आ रही बात कि मेरी जिंदगी कहां चल रही। हम्म। ओके सर। जी शर्मा जी, आप पूछिए, श्रेया जी प्लीज। सर 3 नंबर लगा ना? अच्छा, आपका चार्ट लगाना पहले हाँ बताओ, जी। समझ में आया? हाँ जी, आ गया आ गया। तो आपके चार्ट पे जहां भी चीज आएगी अब आप उसको एक्सप्लेन करने की मेरी मदद करोगे। ठीक है। बट मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगेन कंसेप्ट को लिखो, ठीक। अपने चार्ट्स में लगाकर डरो मत। अगर हम सिर्फ अपने चार्ट्स में लगाते रह जाएंगे तो हम गाड़ी को आगे चला नहीं पाएंगे।
4 नंबर में जब गुरु ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तब जब केतु ट्रांजिट में आएगा, सर इसका ऐसे एंटी। बीच में नहीं, रुको अभी, ऐसे नहीं प्लीज। ठीक है, क्लास ठीक है। बहुत शांति तरीके से चल रही है, बीच में ऐसे नहीं, एक एक करके अभी मैं क्वेश्चन पुट करूंगा तब, ऐसे नहीं प्लीज। बताइए श्रेया जी, आपके राहु केतु कहाँ बैठे? थर्ड में राहु है सर। थर्ड हाउस में? जी हाँ, इसी में ही ट्रांजिट है। वाह, प्रश्न भी पूछा तो आपने दम लगा के प्रश्न पूछा, आज तो आपने सभी प्रश्नों का उत्तर तभी देने मैंने वाली बात। पूछा ना, हाँ जी, तभी पूछा मैंने सर। बहुत अच्छी बात की मैम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्रश्न को पूछने के लिए। चलो, ये चार्ट किसका है? आपका? मेरे हस्बैंड का है सर। चलो, आपके हस्बैंड का तो आपको अच्छे से पता है, तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। उनकी जिंदगी में तीसरा और नौवां घर, ये एक्सिस जो है, ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा है, चैलेंज रहा है यहाँ पर, छोटे भाई बहन को लेकर, जी पिता को लेकर, जी या जी। फिर यही चीज है। चलो, अभी केतु राहु के ऊपर कर रहा है और राहु केतु के ऊपर कर रहा है। केतु कौन है? धड़। राहु कौन है? सिर। तो यहां पर क्या ओके। हो रहा है? कंप्लीट मैन बन रहा है, एक जी एक प्रकृति, एक पूरा एक जीव बना रही है ना। हाँ जी। तो इन दो घरों में जो अब तक प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत बड़े लेवल की, जो एक्सेस चैलेंजिंग था, यहां पर कुछ ना कुछ चीजें सॉर्ट आउट आने पे हो रही होंगी अभी, हाँ जी ठीक है। कुछ बिल्कुल है। सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। शुक्र है मैम, सच बोल रहा हूं, मैंने अब तक कहीं नहीं ये चीज पढ़ी ना पढ़ाई, पहली बार आपसे लाइव प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये चीज। जी राइट है अभी बिल्कुल। उर्वी जी समझ में आया ट्रांजिट का रोल, नेगेटिव या पॉजिटिव? जिसको नहीं समझ में आया भाई, मुझे वो पर्सन चाहिए, प्लीज बोलो, क्योंकि अगर ये चीज रह गई तो फिर बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दोगे। ब्लैंक चार्ट तो कभी भी हम कर सकते हैं। किसको समझ में नहीं आया? सर ये एक क्वेश्चन। रचना जी, हाँ जी बोलो। सर सेम, मेरा भी यही सेम एक्सेस है, मिथुन लगन ही है। आपके चार्ट में मैच नहीं करेगा, बीटीआर नहीं हुआ हुआ। सर राहु केतु नहीं पलटेंगे सर, वो तो वही एक रहेंगे। सेकंड मैम, एक सेकंड। हाँ जी, अभी किसका एक्सेस सेम था ये वाला? मेरा सर। हाँ जी। सर मतलब इसमें मुझे यही जो आपने बात कही कि वे एफर्ट्स करते हैं लेकिन वो कहीं भाग्य साथ नहीं देता, वो वाली बात इसमें बैठ रही है बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें मेरे को ये आपसे पूछना था कि अब इसमें हम मतलब शायद बाहर जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन जैसे 48th ईयर में राहु केतु एक्टिव होते हैं, तो वो भी इसमें ट्रांजिट का और उसका। अभी अभी नहीं मैम, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। करेगा काम, यस 100% करेगा वो काम, करेगा, लेकिन उसके लिए हमें भी कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। यस आप सही कह रहे हो, जो हमने वहां पढ़ा था 48 ईयर में राहु केतु एक्टिवेट होते हैं, 48th ईयर में, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिट। हाँ सर, ट्रांजिट में भी एक्टिव है, 48th ईयर भी है। अगर और 48th ईयर चल रहा है तो यस 100% इस घर को लेकर चीजें चल रही हैं, 100%। क्योंकि हमने एज, जो मैच्योरिटी एज पढ़ी थी, 48th ईयर पढ़ी थी, चलो हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इस समय तीसरे घर को लेकर और नौवें घर को लेकर चीजें कंप्लीट हो रही हैं, कुछ ना कुछ चीज बन रही है, कोई ना कोई आकृति बनने की कोशिश कर रही है। अगर ट्रांजिट नहीं पकड़ोगे तो यहां पर बैठे हुए राहु केतु 48th ईयर में परिणाम देंगे ही देंगे। हाँ, इसीलिए मैं पूछा कि ट्रांजिट भी चल रहा है, 48th ईयर भी है, और ये एक्सेस भी बन रहा है। तो कंप्लीटली काम कर रहा होगा भी ये एक्सेस इसी चार्ट में, इसकी पुष्टि आप कीजिए। सर अभी तो कुछ ऐसा। थोड़ा सा चक्षु खोलने पड़ेंगे, चल तो जरूर रहा होगा। अगर एज भी है, ट्रांजिट भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना चले। एज मैं अभी वही कह स्टार्ट रहा हुई। हूं कि इसको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन आप ही कर सकते हो अपने चार्ट्स पर, जी। 100%। हाँ जी, ये कंसेप्ट जिसको समझ में नहीं आया, पहले सिर्फ वो हाथ उठाएं जिसको सर कंसेप्ट समझ में नहीं आया। जैसे राहु के केतु पे राहु आ रहा है ट्रांजिट में,
और राहु पे केतु जो आपने कहा फुल हो गया, तो ये पॉजिटिव देगा। चेक करो, अगर इस पे नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहे होंगे, मेलेफिक एस्पेक्ट आ रहे होंगे, तो फिर वो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। मैं तभी वहां आगे नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ कंसेप्ट पे जा रहा हूं। सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बस रिलेट नहीं हो पा रहा ना ये। अभी करते हैं रिलेट, आपके चार्ट पे करते हैं, लेकिन आपका भी वही बीटीआर वाला है, लेकिन नहीं सर, देखते हैं। मेरे पास एक चार्ट है मेरे हाँ कजन अभी का है। करते हैं सर, रुको, अभी अभी करते हैं, पहले जो हैंड हैंड रेजेस हैं उनके देख लें। जी श्रेया जी, आपका क्वेश्चन है कोई? बोलो। अगर थर्ड में मंगल भी हो साथ में। नहीं अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, अभी हाँ। छोड़ दो, अभी हमने प्लैनेट्स नहीं पढ़े हैं, अभी उसको छोड़ दो। योगिता जी क्वेश्चन प्लीज। सर लाइक स्टूडेंट के लिए हम कैसे एक्सिस में रिलेट कर सकते हैं 2-8 एक्सिस में? थोड़ा सोचो, अभी आते हैं, अभी वापस आते हैं इसमें, थोड़ा सा सोचो, काम करो, 2 8 एक्सेस क्या कहेगा। दूसरा घर फैमिली का है, 8वां घर भटकाव का है। रिसोर्सेज है, दूसरा घर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन 8वां घर भटका रहा है इस एक्सेस पे आके, इसलिए वो स्टूडेंट काम नहीं कर पा रहा। हो गया कंप्लीट। रवतेज बेटा बोलो प्लीज। सर जैसे ट्रांजिट में अभी आपने बताया कि केतु 5th राशि में है एंड राहु 11th में है, तो सर मेरे चार्ट में भी वैसे ही बैठा है, तो वो वर्क कैसे करेगा? मुझे चार्ट पे आप अपना एम्प्लॉय चार्ट बोलो नहीं। बेटा, चार्ट बोलो। सर 10 लगन है। एक मिनट, जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है चार्ट बोलो, चीज समझनी जरूरी है। राहु कहाँ बैठा है? सर 2nd हाउस में। और केतु यहाँ बैठा है। हाँ जी सर। ट्रांजिट भी केतु का यही है, यस और सर। राहु का ट्रांजिट भी यही है। हम्म। तो पहले तो ये चेक करो जो हमने अभी तक किया है, कि आप फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 8th हाउस आपकी लाइफ में चैलेंज बना हुआ। सर मतलब एज अभी आपकी शादी नहीं हुई, यस सर। जब आपकी शादी होगी तो ये 2 घर आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा एनर्जी सकर बनेंगे। चैलेंज आपको यही आएगा। अब आप एज अ स्टूडेंट हो अभी, यस सर। और राहु सेकंड हाउस, केतु 8th हाउस, ये घर एक्टिवेटेड है बचपन से लेके अब तक। सेकंड हाउस ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस की चाह है आपके अंदर, यस सर। और जितना भी दे दो उतना कम है ही नहीं। है क्या मेरे पास? कबर्ड खोला, ड्रेसेस हैं 1000, पार्टी में क्या डाल के दो? है ही नहीं कोई ड्रेस, लेके नहीं देते हो आप लोग। अब ये मैं वो वाली लैंग्वेज बोल रहा हूं जो एज को डिफाइन कर रही है आप। 8th हाउस में केतु बैठा, 8वें घर की चीजों को लेकर आपके अंदर एक कश्मकश है जानने की, यस सर। और इतनी है कि एक जगह से नहीं 10 जगह से भी वो चीज मिल जाए, फिर भी आप 11वीं जगह पे उसको टटोलोगे। और केतु ये बोलता छोड़ दे बेटा, आपके पास बहुत कुछ है पिछले जन्म का, इसको छोड़ेगा सब कुछ मिल जाएगा। ये आप लेकर आ रहे हो। अभी समझे बात? यस सर। अब पर सर ये इसमें ट्रांजिट कैसे मैं वर्क वही कह करेगा? रहा हूं, अब ट्रांजिट इसके ऊपर आ गया तो इस चीज को उसने एक्टिवेट कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। हम्म। अब आप मुझे ये बताओ, पिछले 1 साल से राहु महाराज 11वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, लगभग 1 साल से। तो आपको अपने रिसोर्सेज को लेकर कितनी चिंता हो रखी है और कितनी डिमांड बढ़ा रखी है? सर वो तो है। एम्पलीफाई कर दिया ना। हम्म। और केतु यहां पर है, तो पिछले अभी तक यहां आदित्यम में जुड़ने से पहले पहले कितनी स्टडी कर चुके हो, या कितनी रिसर्च करनी दिमाग में चल रही है, पढ़ना पढ़ना ऐसा करना ये करना। यस सर ये है। ये इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो सर जैसे ट्रांजिट में अगर यही हमारे से चार्ट में केतु और राहु की ऑपोजिट पोजीशंस हो जाए, आपने कहा था कि पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बट अगर यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट्स देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, लेकिन चूंकि आपका जो एज फैक्टर है वो हमने एज अ स्टूडेंट में लिया, हाँ जी। यही आप शादी हो जाए आपकी और ये एक्सेस आ जाए, तो समझो ठीक कौन है। आ रहा है 8th हाउस और कौन है सेकंड हाउस। ठीक इट है विल सर। बी अ बिगेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ।
आप कहोगे मेरी जिंदगी तो तुमने खराब करके रख दी। हाँ जी सर। अभी समझे बात को? यस सर। ये है चीजें समझने के लिए। थैंक यू सर। जी। राहु केतु को समझो, समझना बहुत जरूरी है। राजीव जी, आपका क्वेश्चन था ना, अब आप पूछिए क्या जी क्वेश्चन क्या था। सर, वृष लगन की कुंडली है और केतु जो है वो 12वें भाव में है। केतु कहां पर है? 12वें भाव में। जी सर। 6-12 एक्सिस पे लाइफ चल रही है। ये एक्सिस तो एक्टिवेटेड है लाइफ में, छठा घर और 12वां घर। अब अगर मैं यही बोलूं, काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में 1 नंबर राशि और छठे घर में 7वीं राशि, तो ये दो घर जिम्मेदार हैं 6 और 12 के लिए। किस व्यक्ति का चार्ट है सर? तो मेरा कजन है। इनकी मैरिड लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? नॉर्मल है जैसे आजकल चलती है। कोई खास मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी खराब भी नहीं है, और कोई मतलब दोनों की केमिस्ट्री जो है वो मैच करती है। कुछ तो टसल होनी चाहिए। बिजनेसमैन है, बिजनेस ठीक है। हाँ, बिजनेस ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या है उनकी लाइफ में? मैं वही तो रिलेट नहीं कर पा रहा था सर, इसीलिए तो मैंने आपसे डिस्कस प्रॉब्लम तो किया। सर एक ही है, केतु यहां और 7th हाउस में राहु। जी। 100% प्रॉब्लम तो मैरिड लाइफ की होनी ही चाहिए, होगी जरूर। क्योंकि 6-12 किस चीज को बताता है? लड़ाई झगड़ा और सेपरेटिव मोड। ये जब सर क्या इससे काम बात, क्या करते हैं सर? रुको मैं बताता हूँ काम क्या कर रहे हैं। ये इनका अपना इसका कोरोगेटेड बॉक्सेस का बिजनेस है। ठीक है। गत्तों का। क्या इससे इनका पहले इनके प्रोफेशन में घर से दूर जाना आना बहुत है क्या? नहीं सर, घर से 2-3 किलोमीटर आगे ही है इनका बिजनेस जो है। 6-12 एक्सिस एक चीज बोलता है कि आपकी जिंदगी में आपका डेली रूटीन या फिर लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, 12वां घर ऑफ लॉसेस और सम काइंड ऑफ सेपरेटिव मोड। अब वहां पे 1 नंबर और 7 नंबर राशि आ रही है। 1 नंबर व्यक्ति स्वयं है, 7वां उसका मैरिड लाइफ या 7वां बिजनेस या डे टू डे रूटीन में जो इनकम कमाता है। इन चीजों को लेकर व्यक्ति की लाइफ में चैलेंज तो होने चाहिए। अब अगर जैसे नहीं है तो थोड़ा होल्ड करते हैं। 10 केस में अगर एक केस आया अभी तक का ऐसा, तो उसको होल्ड करते हैं, क्योंकि अभी तो चीजें इसमें और भी आएंगी। अभी का एक्सेस चल रहा है केतु और राहु का 4 और 10 पे। अगर अभी का देखें तो वो बिजनेस को अपना एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन वो एक्सपेंड हो नहीं पा रहा उसका बिजनेस ना। तो बस ये थोड़ा सा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उसको। बाकी चीज तो नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं सर, इतना ही लोन। रिलेट हो रहा तो समझ में आ रही है, क्योंकि 10वें घर में राहु है 11वीं राशि में। वो अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सर। सर और कोई लोन्स नहीं हो लोन, पा एक रहे हैं। सेकंड एक सेकंड, कोई लोन की फाइल लगी हुई है या कोई लोन चाह रहे हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए, वो नहीं हो रहा। नहीं सर, लोन का तो बस उसका खाली कार लोन चल रहा है, बाकी लोन की कभी रिक्वायरमेंट होती नहीं है उसको। पेंडिंग पेमेंट भी हो सकता है सर। हाँ जी। पेंडिंग पेमेंट भी हो सकता है। पेमेंट कुछ की भी हो सकता है। ये एक्सेस जो है ना 6-12 और 1-7 को लेकर चल रहा हो। क्योंकि वाइफ के केमिस्ट्री के साथ में से उसका ये है कि वो हर समय अपनी वाइफ की ही तारीफ करता रहता है कि ना वो इतनी अच्छी है, तो मतलब केमिस्ट्री जो है वो ठीक है वाइफ और हस्बैंड के केमिस्ट्री बीच में। सर ऊपर से अच्छी है या आपको अंदर की लाइफ का भी पूरा प्रॉपर पता है? सर बिल्कुल पता, ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल एकदम ना। आपने तो क्योंकि फेल कर दिया सर, आज तो 33 मार्क्स भी नहीं मिला। नहीं नहीं सर, वो चीज नहीं था, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। नहीं सर सीरियसली, क्योंकि अगर आप ऐसा सर, है तो भी। आपको तो कोई फेल ही नहीं कर पाएगा अरे सीरियसली। सर ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं यार। नहीं सर, मैंने भी देखा है। सर बिजनेस पार्टनरशिप कोई? अभी नहीं, देखो, आप सुनो, इंडिविजुअल ही है उनका ना। 1 मिनट। प्रॉब्लम यहाँ ये कहती है कि ये व्यक्ति जब जन्म लिया तो राहु केतु जिस एक्सिस पे बैठे हैं वहां इनके पेंडिंग कर्म है।
केतु इन 12th हाउस, राहु इन 6th हाउस। छठे घर का राहु हम क्या बोलते हैं कुंडली में, बेस्ट है, लोग डरते हैं इनसे। वो चीजें अलग प्रिडिक्शन लेवल पे, हम वो नहीं पढ़ रहे अब। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो एक्सिस है इस व्यक्ति की लाइफ में चैलेंजिंग है। अब चैलेंजिंग किस मोड में होगा? चैलेंजिंग होगा हेल्थ को लेकर, स्पाउस के हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, खुद के हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। 6-12 और 1-7 मैरिड लाइफ इश्यूज भी हो सकते हैं, वो उन्होंने बोला नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो हम इस चीज को और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि अब तक तो सभी चार्ट्स पे लगा, एक पे नहीं लगा, अभी इसको और चेक करेंगे, लेकिन चीज फाइंड आउट तो करेंगे डेफिनेटली। अभी का गोचर चल रहा है 4-10 एक्सिस पे। 4-10 एक्सिस में 5 और 11 नंबर राशि है। पांचवी राशि, पांचवां घर कालपुरुष की कुंडली का, और 11वीं राशि 11वां घर कालपुरुष की कुंडली का। इच्छाएं तो बहुत है, 10वें घर में राहु आ गया काम को लेकर, लेकिन प्लानिंग सिरे नहीं चढ़ रही, प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सर। पांचवां घर तीसरे का तीसरा है, प्लानिंग की एग्जीक्यूशन वो अभी प्रॉब्लम बनी हुई है। ट्रांजिट तो काम कर रहा है, बेस काम नहीं कर रहा। और सर बेस में भी है वो, जैसे केतु उसका 12th हाउस में, तो वो अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा, मतलब उसका वो है कि झुकाव, कि मुझे ना मेडिटेशन करना है, या वो हाथ पैर मारता रहता है अध्यात्म के लिए अपने। तो सर तो फिर केतु। थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो उन्होंने उसका इंटेंट कम किया हुआ, लेकिन मैं फिर भी 100% बोलूंगा तो जरूर, आज केमिस्ट्री अच्छी है, पहले कभी केमिस्ट्री शुरुआत में गड़बड़ाई भी जरूर होगी। हाँ, शुरू में तो ये तो मैं मानूंगा सर, शुरू में तो बस उनका तो थोड़ा सा। इतना ही नंबर दे दो भाई, 25-30 नंबर दे दो, हम इतना ही बहुत है, बाकी काम हम बाद में कर लेंगे। हो गया मैच। आज अगर उनकी वो केमिस्ट्री मैच कर रही है तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस घर के प्रति अपना कुछ दायित्व समझा, वो काम कर रहा है। बिल्कुल सर, ये चीज तो बस। है। अब आपने क्यों बोला मैं समझाता हूं। एक शादीशुदा व्यक्ति की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस बनता है 12th हाउस, बिकॉज इट इज द प्राइवेट हाउस, जिसको हम बोलते हैं बेडरूम लाइफ। वहां पर केतु बैठा है, और वो व्यक्ति आध्यात्मिक तरफ की तरफ, मोक्ष की तरफ, या मोक्ष तो नहीं बोलेंगे, या फिर वो मेडिटेटिव स्टेट में जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उस घर के प्रति अपना दायित्व पूरा कर रहा है, छोड़ रहा है उसको, जो चाहता है केतु। वरना केतु खुद छुड़वा देता वहां पे। अभी समझे बात को? तो वो इंटेंसिटी को कम कर रहा है, लेकिन शुरुआत में जब इनकी शादी हुई होगी तो इन्होंने हल्ला गुल्ला शोर बहुत मचाया होगा भाई आपस में। बहुत बहुत सर, बहुत है इनका। अरे सर, मैंने तो 50 नंबर दे दिए, बाकी आप और लोग दो ना दो, हो गई बात खत्म। बस। थैंक यू। चलो अब मैं बाकी क्वेश्चन लेके फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, रुको अभी। शर्मा जी बोलिए, डॉक्टर साहब प्लीज बोलिए बोलिए। सर मैंने जस्ट ये ब्रीफ करना था कि जैसे मेरा नेटल केतु के ऊपर गोचर का केतु चल रहा है सर। 4th हाउस में केतु है, उसी पे गोचर का केतु भी है सर। राहु पे भी सेम, नक्षत्र भी सेम है और गोचर भी सर सेम नहीं चल नहीं रहा नहीं है। सर, अभी नक्षत्र मत बोलो, अभी वही डिक्टम रहने दो जो हम डिक्टम पे चल रहे हैं, प्लीज समझो। ये मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि फिर सब भटक जाएंगे बच्चे। सर मैं बोलूं कुछ? अभी रुकिए एक बार, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं फिर चलते हैं। आपको मैं आवाज लगा रहा हूं, आप हैंड रेस करके चले गए सर कहीं पे, मेरा फिर आप। बैक हो गया था, सॉरी, फोन बैक हो जी गया था। बताइए, आप बताइए, तब तक डॉक्टर साहब को 2 मिनट का होल्ड करते हैं, बोलिए आप बोलिए। अच्छा सर, केतु लगन, मीन लगन है और केतु 12th में है, राहु 6 में है। हाँ तो 1-7 एक्सिस हो गया ना, इस व्यक्ति की लाइफ में यही सेम एक्सिस तो बन गया, 6-12 और 1-7, बस घुमा दो उसको। मैरिड मीन लाइफ को लगन। लेकर परेशानी तो आएगी आएगी, सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा व्यक्ति की जिंदगी में। हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम रही हाँ तो मैरिड बस लाइफ को छह लेकर। बारह है ना, 6-12 तो लड़ाई करवाता है, सेपरेटिव मोड लगवाता है, एक उधर मुंह करके सो रहा है, एक उधर मुंह करके सो रहा है, एक दूसरे रूम में, एक दूसरे रूम में। और 1-7 एक्सिस है, धुरी 1-7 की है, तो ये चैलेंज है। और अभी लाइफ में कहाँ चल रहा है, 5 और 11 में चल रहा है। ट्वेल्थ सर हाउस वो और 12th हाउस और 6th हाउस फिर एक्टिवेटेड है 1-7 को लेके, यही चल रहा है। सर उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, कंपनी का सीईओ था, सडन जॉब गई, लेकिन अभी भी उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। पैसे का हमने क्या करना है? हाँ नहीं, जस्ट पैसे को इसकी करना क्या है? एक्सिस कौन सा चल रहा है? 1-7 एक्सिस पे पैदा हुआ, 5-6-12 एक्सिस एक्टिवेटेड है। जी बस ये समझो, अभी अभी पैसा बहुत है, छोड़ो, अभी ये चीज समझो, 6-12 एक्सिस एक्टिवेटेड है। जी पीड़ा जो 1-7 एक्सिस में आ रही है वो बिकॉज ऑफ 6 एंड 12 की वजह से आ रही है, बस अभी इतना समझो। जी जी डॉक्टर साहब आगे वापस। जी जी सर। जी फटाफट कंप्लीट करो सर, आगे हम ब्लैंक चार्ट शुरू करेंगे फिर। सर मेरा ये था कि जैसे केतु और राहु का जो चल रहा है पीरियड इसमें, तो इसमें मैंने अभी ये एस्ट्रोलॉजी लर्निंग भी इसी पीरियड में भी शुरू हुआ है सर, जब गोचर पे था। हाँ जी। तो क्या ये रिलेट करता है सर?
जैसे अभी ना 410 ओपन में। एक्सिस आ रहा है, 410 एक्सिस है डॉक्टर साहब, आपका 3 नंबर खराब है। सर मैं भी बोलूं एक बात? कौन? रचना। हाँ जी, आपने तो बहुत बार बोल लिया मैम। बोलिए। एक बार और बोल लो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जो सर 9th हाउस है, ये हायर स्टडीज के लिए भी लेंगे ना? बिल्कुल लेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी की जो मेरी स्टडीज शुरू हुई हैं, मतलब अब हायर उसमें आ गई मैं, तो ये उससे कनेक्ट हो सकता है? बिल्कुल कर सकता है। राहु के ऊपर केतु आ गया, केतु 9वें घर में आएगा तो कुछ ना कुछ तो आध्यात्मिक वाला करोगे ना। ये तो और मतलब उसमें था और अब एक्सेस में आया है, राहु आ गया गोचर हाँ में। जी, आप ये समझो, पहले कंसेप्ट को समझो। राहु केतु जिस भी घर में बैठे हैं, वो 2 घर का जो भी एक्सेस है, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। हम्म। अब ट्रांजिट के राहु केतु जहां चल रहे हैं, वो कारण बनेंगे उस एक्सिस का। उसको वो या तो जोर से धक्का देंगे या जोर से बचाएंगे, बस। ये पूरा कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया सबको? अभी सिर्फ वो व्यक्ति हाथ खड़ा करें जिनको समझ में नहीं आया। अभी भी कोई ऐसे हैं सज्जन पुरुष या कोई सज्जन बहन हमारी जिनको समझ में ना आया हो? प्लीज, एनीबडी, एनी पर्सन। सबको क्लियर है? देखो भाई, असाइनमेंट मिलेगा इसके बाद, फिर मत बोलना सर मेरे को समझ में नहीं आया था। सर एक क्वेश्चन करेंगे? नहीं, मैं क्यों करूंगा क्वेश्चन, तो आप करोगे। हाँ। बोलो। अगर किसी का जन्मकालीन राहु केतु का एक्सिस है, उसके बाद जब शादी करेंगे D9 तो हमको देखना पड़ेंगे, तो D9 तो वो वाला एक्टिव हो जाएगा क्या? प्रभु और जी, आप, वही बात है कि आप सबके पास ज्ञान अधिक है। मैं आपके पहले बेस को पक्का कर रहा हूं। अभी D9 को नहीं पढ़ेंगे हम D9 की अभी बात भी नहीं करेंगे। पहले D1 भी नहीं पहुंचे अभी तो हम। पहले D1 में तो देखो, अगर आपका, आप बोल रहे हो D9, मैं कह रहा हूं आपको D9 पे जाने की जरूरत ही ना पड़े पहले। ठीक है। D9 के अंदर राहु केतु जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, हर प्लेनेट देखेंगे। लेकिन सर क्या हमने अभी D1 पढ़ा? अभी तो D1 शुरू भी नहीं हुआ सर। मैं तो आपको वो टूल्स दे रहा हूं, वो गोली चटनी टॉफी वो दे रहा हूं जो आपके काम ऐसे आएगी कि आप बैठे हो और सामने वाले को एक झटाक से बोल दिया, बात खत्म। जो डीप एनालिसिस है, वो डीप एनालिसिस तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तो ब्लैंक चार्ट भी नहीं करा। ब्लैंक चार्ट करेंगे, D1 करेंगे, फिर D9 पे जाएंगे, फिर यहां से और सिक्सर लगाएंगे ना कि राहु केतु यहां बैठकर क्या करने हैं। ठीक है। चलो, आज नहीं करते हैं हम अपना ब्लैंक चार्ट। नहीं नहीं। ना ना ना, अब ब्लैंक चार्ट नहीं होगा आज। अभी आज और कुछ होगा। शिवांगी क्वेश्चन पूछो। भैया मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि कैन वी गो थ्रू ऑल द हाउसेस विद द राहु केतु एक्सेस, जस्ट नो वन आस्किंग क्वेश्चंस, जस्ट नहीं गो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो अभी असाइनमेंट है, वो आप लोगों का ओके असाइनमेंट आने वाला है, राइट। ठीक है मुझे सूत्र देना था, सूत्र दिया मैंने। 7-8 चार्ट लगाए। अभी आपको काम करना है। अभी नेक्स्ट क्या सूत्र इसमें वो सुनो। ठीक है ठीक है। ये जो चार्ट राजीव जी ने दिया है, इसी चार्ट पे बात करेंगे। हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज, वो बार बार फोकस करें। हमारा 10th हाउस कर्म बोलता है कि हमारा कर्म कौन सा है? 10वां घर। करेक्ट? यस और नो? तो हर प्लेनेट का भी 10वां घर है। हमने भाव पढ़े थे। दूसरे का षडाष्टक किसके साथ बन रहा है, क्यों मदर इन लॉ के साथ वाइफ की नहीं बन रही, क्यों एक व्यक्ति यहां पे याद है ना सबको? भूलना मत, क्योंकि हर जगह वही चीजें काम आने वाली है, बेसिक्स। आप बेसिक्स को ही इतना ज्यादा ले लोगे कि आपको D9 D10 पे जब आप जाओगे तो 5 मिनट में केस सॉल्व। थैंक्स टू वरुण जी, जिन्होंने बीच में अभी ये चीज एक ऐसी की जहां से वो कुछ याद आ गया। केतु यहां बैठा है। केतु का 10वां घर कौन सा बनेगा यहां?
9th हाउस। 9th हाउस। केतु का जो 10वां घर है, इस घर की चीजों को आप लेने के लिए तरसोगे। क्यों? केतु का क्या काम है? केतु का काम है अलगाव पैदा करना। यहां पर आपका कुछ ना कुछ मिसिंग है, 100% मिसिंग है। राजीव जी, अगर आप इनको जानते हैं तो इनके 9वें घर में क्या चीज है जिनसे ये मिसिंग है, वंचित है? तो इस तो फादर से बिल्कुल भी नहीं बनती इनकी। और जो लक बस को भी बस बस सर, बस अभी अभी इतना काफी है, इतना काफी है। समझो, कंसेप्ट को समझो। इन इन कंसेप्ट्स को ना गोल्डन वर्ड्स में एक बड़े बड़े पेन से लिखकर उसको हाईलाइट करो, ताकि आपको जब आपके पास कोई चार्ट आए ना, तो आप उसको 2 मिनट में बोल सको कि भाई ये चीज प्रॉब्लम है तेरे चार्ट में। वो व्यक्ति कहेगा यार हाँ आता है इसको, कुछ गलत जगह से पढ़ के नहीं आया। तो अभी हैंड्स डाउन प्लीज, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। जहां पर केतु है, वाह, लव यू वरुण जी। बहुत जहां बढ़िया। पर केतु है वहां से 10वां घर, वहां पर आपकी कोई ना कोई चीज मिसिंग है। नहीं मिलेगी आपको वहां पे वो चीज, क्योंकि केतु का काम है काटना। तरस रहे हैं हम वहां पे चीज के लिए, नहीं है चीज, नहीं है। चिराग, ये बाप को अलग से बोलूंगा, लव यू टू। हर प्लेनेट का एक अपना नेचर है, सिग्निफिकेंस है उसका। अगला प्लेनेट बताने से पहले, या आप लोग मुझसे पूछें, मुझे कोई भी एक व्यक्ति जिसको पता हो, वो ये बताओ कि मरकरी का कारक तत्व हम क्या लेंगे। आराम से हाथ उठाना, मैं अनम्यूट करूंगा, अपने आप नहीं, जिसको पता हो वो बोलना। केतु। मरकरी का कारक तत्व क्या है? बोलो वरुण जी, बोलो। आपके पेट में गुड़गुड़ बहुत हो रही है, संदेश बचा हुआ आपके पेट में, बोलो नहीं, वो बोलो बोलो मरकरी का बोलो। तत्व अल्टीमेट तत्व केतु पे ही जाता है, मरकरी का। आप पहले मरकरी बोलो, मरकरी का कारक तत्व क्या है? वाणी है। नहीं, छोड़ दो, नहीं कम्युनिकेशन। चाहिए, नहीं चाहिए, ये बेस है, बिल्कुल बेस है। छोड़ो 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 छोड़ो, आज आपको कुछ चीज देंगे। और बोलो, किसको मालूम है? योगिता जी बोलो। सर कम्युनिकेशन। नहीं, हो गया, छोड़ दो। नहीं चाहिए हमें कम्युनिकेशन, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। कुसुम जी, आपको बिजनेस। मालूम है? नहीं। उर्वी जी बोलो। रिलेशन में देखे तो सर बुआ बुआ बहन बेटी। नहीं, उसको भी छोड़ो। बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी। पूजा जी व्यापार। बोलिए। भैया बच्चे और कॉन्शियसनेस। नहीं चाहिए, छोड़ दो। अभी बच्चे ही नहीं है, 15 साल का लड़का है ये। और बोलो। अभी है ही नहीं, ना शादी ना बच्चे, छोड़ दो। दीक्षा जी प्लीज, आप बताइए। सर कमिटमेंट। नहीं, हमें कमिटमेंट भी नहीं चाहिए यहाँ पे, अभी उसको भी छोड़ो। 15 साल का बच्चा कमिटमेंट भी नहीं करेगा। चलो आगे बोलो। तो संदीप सर जी। सबकॉन्शियस माइंड। भाई जो बोलेगा ना, वो जिस दिन मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा, उसको एक बढ़िया वाली चॉकलेट गिफ्ट दूंगा, बढ़िया वाली, जिसका गैजेट। आंसर मुझे मेरे मुताबिक मिल गया था। सर छल। गैजेट्स। हाँ जी। सर छल छल। सबकॉन्शियस माइंड। छल? सर नहीं, ड्युअलिटी। छल भी नहीं। नहीं, ऐसे ड्युअलिटी। नहीं, देखो ऐसे नहीं। मैं बोल रहा हूं जिसको अनम्यूट के लिए प्लीज, वही, ऐसे नहीं। बहुत मुश्किल से क्लास ट्रैक पे आ रही है, ऐसे नहीं। संदीप जी का छल भी खत्म। चलो सलोनी जी, आप बोलिए प्लीज, शायद आप उत्तर दे दें। सर इंटेलेक्ट। नहीं, इंटेलेक्ट भी नहीं, छोड़ दो। थोड़ा सा और। रवतेज बेटा बोलो। सर हम मरकरी को एज अ प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग के लिए लॉजिक ले सकते हैं, तो हम उसका कारक तत्व अर्थ ले सकते हैं। वो तो कर, उसका कारक तत्व अर्थ ही है। कारक तत्व अर्थ ही है, लेकिन हमें यहाँ कुछ और चाहिए। मरकरी क्या करवाता है, अभी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में। थैंक्स टू मिस्टर वरुण, जिन्होंने आज चीज को रोक दिया। हाँ जी योगिता जी बोलिए। सर ड्युअलिटी। नो 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 नो, एब्सोल्युटली नो, छोड़ दो, छोड़ दो। बेताब जी प्लीज सर, आप मेरी लाज रखिए। सर दो आ रहे हैं, एक तो इंटेलिजेंस, सेकंड सेलिब्रेशन। नहीं सर, हम दोनों ही नहीं लेंगे, उसको भी छोड़ो। बहुत वंडरफुल चीज आएगी जिंदगी में, आप मतलब मैं क्या बोलूं। अतुल शर्मा जी प्लीज। सर एजुकेशन और नहीं सर, फ्रेंड्स। नहीं नहीं। भैया मौज मस्ती। हाँ जी। मौज मस्ती मौज नहीं। मस्ती। चलो
अपने हाथ नीचे कर लीजिए, सबके हाथ थक जाएंगे, मैं मौका देता हूं आप लोग सुनो। सर मैं बोलूं एक लास्ट? चलो सर बोलो जी। बिजनेस बिजनेस सर सबकॉन्शियस नहीं माइंड। बिजनेस नहीं, बिजनेस नहीं, हाँ जी। सर मल्टीप्ले सबकॉन्शियस माइंड। नहीं 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 नहीं, श्रेया जी रह गए, आप भी बोल लो। सर बुध राजकुमार है और बुद्धि तर्क शक्ति भी है। बहुत क्लोज पहुंच गए हो, बुध राजकुमार है, बहुत क्लोज पहुंच चुके हो। सर गैजेट्स। नहीं नहीं राजकुमार है तो बचपना। बस थोड़ा सा और क्लोज, थोड़ा सा और क्लोज। मजाक पसंद था। नहीं अब चंचलता। रुको भाई, अब मुझे मौका दे दो, मैं अपनी चॉकलेट खुद खाऊंगा, मैं नहीं बांटूंगा किसी के साथ, नो बडी। सर नहीं चंचलता। देनी मुझे किसी को, मैं अपने लिए अभी ऑर्डर करूंगा ब्लिंकिट से। सुनो अब प्लीज, अभी सुनो। मरकरी जो है, हाँ हरप्रीत जी, अब मैं ही खाऊंगा, नहीं दूंगा किसी को। अब सुनो बात, मरकरी कौन से घर को रूल करता है? 3 6। 3 और 6। तीसरे की तो सबने पटकथा बोल दी, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंट और ये और वो और ये और वो और फलाना और ढिंकना, हो गया खत्म। छठे घर में क्या आता? तर्क वितर्क। ईर्ष्या, जेलसी। जहां आपका मरकरी बैठा है उससे 10वें घर में आपको जेलसी है। मैंने पहले लॉजिक दिया आपको क्यों मरकरी जेलस बोल रहा हूं, ऐसे नहीं भाई तीर तुक्का नहीं मार रहा हूं कि कल को बाहर जाके बोला रहे किसके पल्ले पड़े यार, क्या सिखा रहा है समझ नहीं आ रही। उस घर के प्रति व्यक्ति को जेलसी है, वो देखो हिसाब किताब गिन रहे हैं गर्ग साहब, ऐसे ऐसे गिनो गिनो महाराज गिनो, बिजनेसमैन हो। कहां बैठा है मरकरी बोलो? 4th हाउस। 4th हाउस से 10वां घर क्या बनेगा उसका? फैमिली, 2nd हाउस। फैमिली क्यों बनेगा? सर फर्स्ट हाउस बनेगा सर। ये बनेगा, ये फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस बनेगा, यानी कि ये व्यक्ति खुद सामने वाले को देखकर जेलस करता है। भैया चेक करो, चेक करो, चेक करो। सर 9th हाउस में है सर मरकरी। हाँ तो 9th हाउस का 10th देखो, फिर क्लास में ना यार तुम फिश मार्केट मत बनाओ, आराम से बोलो। 9th हाउस से 10th हाउस कौन सा बनता है ये बताओ संगीता जी? 6th हाउस। 6th हाउस। तो आपको छठे घर में चुगली करने का बहुत शौक है। किसकी चुगली करते हो? मामा, अपने रिश्तेदार की बहुत चुगली करते हो तुम। हाँ बोला नहीं जा रहा, देख लो अब, हाँ नहीं बोला जा रहा। हाँ देखो क्या पूरे का पूरे मतलब पूरे 32 दांत चमक गए। कितनी खुल के चुगली करते हो, खुल के चुगली। खुल के नहीं करते, अब सामने से चुगली आती है हमारे सामने, सब बताते ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हंसी आ गई ज्यादा। अभी कुछ कुछ रिलेट हो पाया चार्ट में? सर लगन में होगा तो, लगन में होगा तो 10वां घर कहां पर है? आप लोगों के काम की, दूसरों के लोगों के काम को लेकर आप बहुत ज्यादा कर्मों को लेकर चुगली करोगे। सर इस वाले चार्ट में भी ऐसा ही है, इसका जो जुपिटर जो इसका मरकरी है वो 9th हाउस में, और ये सबकी चुगली करता है, किसी का भी। सर अब मुझे ये बताओ, अभी 100 नंबर को आगे बढ़ाकर 70 तक लिखूं, 80 तक लिखूं, कहां लिखूं? पूरा कर दो सर, नहीं 100 पूरा 100 तो कर नहीं दो अभी सर। हुआ सर, अभी कसर बाकी है। देखो ये ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर वरुण, तो मैं अपनी जो चॉकलेट है वरुण जी को दे दूंगा। इसके साथ सर ऐसा ही है, सबकी चुगली करता है ये भी ना। हाँ अभी अब समझ में आएगी कि क्या पॉइंट कह रहे हैं। दीक्षा जी आपके चार्ट में मरकरी कहां बैठा है? 5th हाउस। 5th हाउस। तो 5th हाउस का 10th हाउस कौन सा बनेगा? 2nd हाउस। 2nd हाउस। तो आप 2nd हाउस की चीजों को लेकर ईर्ष्या रखते हो, मतलब फैमिली को लेकर ही। पैसे को लेकर, भोजन को लेकर। हाय देखना वो कैसे खाना खा रहा है। सर ये बैंग ऑन है, सर ये बैंग ऑन है। Check the domain of that house. Check your Mercury. You will get definitely 100% predictions. तो 4th हाउस में किस चीज की जेलसी होगी? ओ लग्जरी, कंफर्ट की, गाड़ी की, घर की। देखना कैसा कितना सुंदर घर बनाया। तुम्हें कितनी बार बोला अपने घर मेंटेन कर लो, तुम्हारे को समझ में नहीं आती। सर 8th हाउस में होगा तो भैया अपने दुपट्टे ले लो, दुपट्टे आज। This is the thing which relates in everybody's life. हाँ जी कुसुम जी बोलिए।
सर 8th हाउस में मरकरी होगा तो फिर क्या होगा 5th के लिए? नहीं देखो, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप ये चेक करो सूत्र क्या बोला मैंने, मुझे आप सूत्र रिपीट करो प्लीज। जेलसी होगी उसको 10th कहाँ हाउस। जेलसी होगी भाई, मरकरी जेलसी ऐसी थोड़ी 10th दे रहा हाउस, है। 10th सुनो, हाउस के। तो नहीं नहीं नहीं, क्यों 10th हाउस की? हाँ 10th हाउस में जो कारक है नहीं उसमें से। नहीं, यही प्रॉब्लम है, चार्ट्स पर लगाने से पहले कंसेप्ट को समझो। इसीलिए आज सभी को मैंने हाथ जोड़कर बोला म्यूट रहो भाई। दोबारा सुनो, कंसेप्ट ये कहता है, काल पुरुष की कुंडली में कर्म का घर कौन सा है? 10 है। 10वां घर। तो अगर हमारा कर्म 10वां घर है, तो प्लेनेट का भी तो कोई कर्म होगा ना। अगर प्लेनेट का कोई कर्म है, तो वो प्लेनेट जहां बैठा है उससे 10वां घर चेक करो, वहां पर उस प्लेनेट का कारक तत्व काम कर रहा है। मरकरी का कारक तत्व है जेलसी, एक कारक तत्व। मरकरी का 10वां घर जहां पड़ रहा है, जहां मरकरी बैठा है वहां से 10वें घर में वो जेलस कर रहा है। अब चेक करो, ऐसे नहीं 8वें घर में मरकरी बैठा है, 5 बैठे रहने दो भाई। 8वें का 10वां घर कौन सा बन रहा है? 5th हाउस। 5th हाउस। तो जी। ये व्यक्ति दूसरों के बच्चे के प्रति चुगली करेगा, पढ़ाई लिखाई के प्रति चुगली करेगा, या दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर चुगली करेगा? हाँ मुझसे मुझसे मेरी बेटी करती है मेरी क्लास में ये करता है वो अभी चेक करने का। लोग दूसरों के खाने में नुक्ताचीनी क्यों करते हैं, आज आपको समझ में आएगी। क्यों लोग दूसरे के घर को देखकर करते हैं चीजें। अभी म्यूट करो, अभी म्यूट करो, अभी म्यूट करो। राहु का कारक तत्व क्या है? एम्पलीफाई करना, चीजों को भ्रम देना। ना, जिद है उसकी। सिंपल पकड़ो ना, जिद है। राहु से 10th, वहां पर आपकी जिद पड़ी। क्यों शिवांगी जी? चेक योर चार्ट। लिब्रा लगन, कहां बैठा आपका राहु? 6th हाउस भैया। 6th हाउस का 10th हाउस कौन सा बनेगा? Let me check. आप करो ना, आपका मैथ कितना स्ट्रांग है। ये रहा 6th हाउस, ये उसका 12वां, ये 11वां, ये 10वां। 3rd हाउस, 3rd हाउस। 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, 3rd हाउस ऑफ स्पीच, 3rd हाउस ऑफ समथिंग न्यू स्टार्टअप, 3rd हाउस ऑफ, और क्या चीजें होती है 3rd हाउस में, बोलो? नेटवर्क। नेटवर्क। तो व्यक्ति को यहां की चीजों की जिद है, चाहिए, गैजेट्स है, चाहिए। चेक करो, चेक योर चार्ट्स राइट नाउ। 3rd हाउस की आपको जिद है, पाने की जिद है 3rd हाउस में। राहु के लिए 10वां घर उसका। यस और नो, एनीबडी प्लीज। वाह यस सर। संदीप जी, बोलो बोलो बोलो। यस, चिराग जी ने भी दे दिया। और कौन? भाई म्यूट रह के भी थम्स अप थम्स डाउन तो कर ही सकते हैं, एनीबडी? सलोनी जी डन, थैंक यू। दीक्षा जी डन, थैंक यू सो मच। ये हैं वो प्रिडिक्शन जो स्नैपशॉट का रूप ले लेती हैं, और स्नैपशॉट का भी लोगों को कोर्स चाहिए। अपने आप को इतना डेवलप करो कि अगर हर घर का 10वां घर है और हर प्लेनेट का 10वां घर है, तो हर प्लेनेट का छठा घर भी तो है। ओ देखो दीक्षा जी की आईब्रोज एकदम, ओहो यस, छठा भी है। तो छठे में क्या करेगा? विरोध करेगा, लड़ाई करेगा। चेक इट राइट नाउ। उसको प्रॉब्लम कहां आएगी? उसके 8वें घर में। हाँ जी पूजा जी, कुछ कहा आपने, गाली दी क्या? नहीं, बेंगोल सर। मुझे लगा कह रहे हो क्या बकवास कर रहा है, कोई मैच नहीं करता है। ओके, हर प्लेनेट का पहला घर भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, और ऐसे 12 हैं। आई एम नॉट जोकिंग, इस चीज को लगाओ। भैया एक बार सेकंड और बता दो सभी का। क्या बता दें? सेकंड हाउस। चलो फिर ट्रिकी है थोड़ा सा। कबीर जी के दोहे आते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा ना खोए, खुद भी शीतल रहे औरों को शीतल करे, कुछ ऐसा है ना।
साधु भी ना। चलो ठीक है यार, हम तो नहीं आती है, आप लोगों को आती है, समझो, हिंट दे दिया यार, बस करो। अभी देखा पूजा जी ने डांटा मेरे को यार, तुम समझो बात को, कुछ कह रही थी, तुमने बात नहीं सुनने दी। वो कह रही थी बैंग ऑन, और तुमने वो सुनने नहीं दिया। कोई कोई तो बोलता बैंग ऑन। चलो अब सुनो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मरकरी आपकी स्पीच का कारक है। जितने लोगों ने मरकरी बोला उसमें से 70% कारक क्या निकला? स्पीच। क्यों अंजू जी, राइट? आप और मैं बात करेंगे, इन सबको छोड़ो, अनम्यूट कीजिए। मरकरी कारक है स्पीच का। जी। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस है उसके रिसोर्सेज का, उसकी सस्टेनेंस का। तो मरकरी का सेकंड हाउस बताएगा कि ये व्यक्ति की स्पीच कैसी है, बोलेगा कैसा। जी। तो सेकंड हाउस में अगर कोई मैलेफिक आ गया, शनि राहु केतु, तो क्या करेगा वो बच्चा? बोलिए गलत। अंजू जी। थोड़ा अग्रेसिव नेचर थोड़ा का होगा। नहीं, थोड़ा नहीं, एग्रेसिव तो मार्स लाएगा। सर गाली बकेगा बाप रे। हाँ, गाली बकेगा, अरे तड़े करके बात करेगा, तू तड़ाक पे आ जाएगा। अभी चेक करो मरकरी से सेकंड हाउस में किसके कौन सा प्लैनेट बैठा, चेक इट। सलोनी जी ने शायद चेक किया, वो हंस रही है। बोलिए मैम प्लीज, अनम्यूट योर सेल्फ। सर मेरे तो कोई नहीं है, पर मेरे हस्बैंड के शनि और मंगल है। और तो नहीं, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये साइंस के बारे में मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में अटैक नहीं करना है, सो सॉरी। सर गुरु होगा तो? गुरु होगा तो कैसी वाणी बोलेगा? आप देखो, कारक तत्व, मैं एक चीज फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे क्वेश्चन से कोई परहेज नहीं है, बट थोड़ी सी चीज को पहले समझो। अगर गुरु है, गुरु कौन है? साधु है, ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति है, तो व्यक्ति की वाणी में ज्ञान झलकेगा, हर बंदे को बुला के एडवाइस करेगा, "हाँ, मेरी बात सुन, तेरे को क्या पता"। कुसुम जी, राइट? हाँ जी सर। अगर बस उसके थोड़ा साथ थोड़ा सा यहां पे जोर डालोगे, आपको नोट्स अपने आप बन जाएंगे, खुद ब खुद नोट्स बन जाएंगे आपके। सर मरकरी से सेकंड हाउस में सूर्य और शुक्र है, तो यानी उनकी जो बोली होगी प्रभावशाली भी हो सकती है। सूर्य और शुक्र है तो आप प्रभावशाली, अब अगर आपने सूर्य को बोला तो शुक्र का भी थोड़ा सा आप बताओ। शुक्र की होगी बहुत चमका के अच्छे से सजा के बोलता होगा बोली भी, मतलब तो अच्छी। क्या वो अपनी टंग के ऊपर पहले चांदी का वर्क लगाएगा? हाँ मतलब मीठी बोली बोलेगा, उसको प्रभावशाली और नहीं, ऐसे नहीं करना। सूर्य और शुक्र है, अपना काम निकालने के लिए अथॉरिटेटिव तो लैंग्वेज यूज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बोल, ओ मेरे बच्चे तू तो काम कर सकता है, मेरी बात सुन, इधर आ जा। दुकान पे देखा आपने, एक लाला बैठा होता है, दो तरह के लाला होते हैं, एक बोलता ओए इधर आ, चल काम करके आ फटाफट जा, और एक बोलता बेटे मेरी बात सुन, तू मेरी दुकान का सबसे प्यारा और अच्छा बच्चा है, चल ऊपर छत पे जा और 10 बोरे उतार के लेके आ, शाबाश मेरे बच्चे। ये वो वर्डिंग। वो प्यार से काम निकलवाएगा। हाँ जी, हाँ। अनकंडीशनल लव। और सामने वाला पता है क्या समझेगा इस चीज को? यार ये काम का की बातें कर रहा है, मुझे भी पता है इसने काम निकलवाना है। क्योंकि सूर्य और शुक्र जहां बैठे होते हैं ना, वहां हैप्पीनेस की कमी होती है। अभी समझे? चेक करो, वेरीफाई करो। आज की क्लास कहीं ना कहीं अलग दिशा में जरूर गई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स निकल के आ गए, थैंक्स टू मिस्टर वरुण। ठीक पर है सर, सूरज अगर गुरु सूर्य साथ तब क्या सूरज। एक एक करके पहले एक बार अंजू मैम को कंप्लीट कर लें, फिर वरुण जी के सुनते हैं। हाँ जी अंजू मैम। मतलब अगर अब मैं इसी पे पूछ रही, सूर्य और शुक्र लगन में बैठे हैं, मतलब उससे 12th वो बन गया, तो वो अपने आप से मतलब हैप्पी नहीं होगा। नहीं सूर्य नहीं, और ऐसे शुक्र। नहीं, वो ऐसे नहीं, वो बीएनएन का पार्ट आ जाएगा, ऐसे नहीं। अच्छा वो ठीक। चीज नहीं, वो चीज नहीं। हाँ जी वरुण जी आप बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा मार्केट से सेकंड हाउस में सूरज और गुरु एक साथ है, तब क्या होगा? शुक्र तब का क्या ये तो आपको लगता नहीं आप कुछ अनजस्टिफाई कर रहे हो इस क्वेश्चन के साथ? ना ना, वेनस के साथ समझ गया, गुरु के साथ यहाँ पर कौन सी एकदम चेंज हो जाएगा। ऐसे टीचर देखे हैं जो अथॉरिटेटिव तो होते हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त एकदम फ्लो में बहुत अच्छे से ज्ञान भी देते हैं, डिसिप्लिन टीचर जिसको बोलते हैं। अभी समझे? हाँ। थैंक यू। हाँ जी इंद्रप्रीत जी, बहुत देर बाद आपने
सर कुछ मैं बोलने बोल की रही थी चेष्टा करी। कि मर्करी के सेकंड हाउस में मेरा सन है और ना चाहते हुए भी सन जैसी वाणी निकल जाती है मेरी, वो मुझे आज पता चला कि चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा ना खोए, औरों को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। ध्यान रखना। अगर दूसरा घर सस्टेनेंस है तो छठा घर विरोध भी तो है। हर प्लेनेट के छठे घर में उसका विरोध रखा है। हर प्लेनेट से 11वें घर में उसका लाभ रखा है, उसकी इच्छा रखी है। राहु कहाँ है? सबसे इच्छावादी प्लेनेट, उसके 11वें घर में। योगिता जी, राहु आपका कहाँ है? सर मर्क्यूरी से सेकंड हाउस में सन एंड राहु का ना, छोड़ दो, वो अब कॉम्बिनेशन। आप अपने आप लगा लोगे, आपको सब पता है। अभी मैंने जान के टॉपिक चेंज किया ना, कि आप ये बताओ राहु आपका कहाँ है। एट्थ हाउस, एट्थ तो हाउस, उसका 11वां घर क्या हुआ? सेवेंथ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। 6th हाउस। चलो, आज लड़ाई करने का मन कर रहा है, लड़ाई करते हैं, बहुत दिन हो गए। राहु का 11वां घर छठा घर है ना, तो छठे घर में लड़ाई आती है ना। तो लड़ाई करने की राहु की बहुत प्रबल इच्छा है, वो करेगा, लड़ना चाहता है। आओ, कोई तो आके लड़ो मेरे से, मैं बताती हूँ कैसे लड़ लोगे। राइट। तो तभी मैंने टॉपिक चेंज किया। थोड़ा समझो, इशारा समझो। ये चार्ट D1 भी स्टार्ट नहीं किया अभी, ये ब्लैंक चार्ट की कुछ नई परिभाषा चल रही है, जिसमें एक प्लेनेट को लेकर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। मुझे नहीं पता कहां से समझ में आ गई ये चीज। तो ये हर प्लैनेट के साथ ये रहेगा, विद एवरी अगर, प्लैनेट। हाँ जी, क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा, मुझे ये बताओ। रहना चाहिए ना। अगर 10वां घर कर्म है तो 11वां घर लाभ का है। आप बस। जी सलोनी जी, प्लीज पूछिए मैम। पहले ये बताओ कि मुझे गालियां तो नहीं दे रहे हैं ना? क्या सिखा दिया तुमने यार? नहीं नहीं सर। जी। सर ये पूछना था, जैसे हर प्लैनेट का आप बता रहे हो 6th हाउस 11th हाउस जो भी, अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं है, सो व्हाट यू टेक द राशि और द हाउस? यस, राशि ले सकते हैं, उस पर कोई एस्पेक्ट आ रहा तो वो देख सकते हैं। ठीक है। यस, बिल्कुल। जेन्युइन क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चन की भाई अभी तक सब देख रहे हैं, किसी ने नहीं बोला, कोई बैठा ही नहीं आगे, तो क्या करेंगे? चेक करो, चेक करो, चेक करो। इंद्रप्रीत जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है क्वेश्चन अभी नहीं तक सर, के थैंक यू। जो। सर बुध के बाद शनि और शुक्र है, तो इसमें क्या होगा? मेरे हस्बैंड का है, लेकिन वो तो बहुत गुस्सैल, बहुत गुस्सैल है। वो गुस्सैल नहीं है, वो गुस्सैल नहीं है। वो ड्राई स्पीच बोलते हैं, रूखा स्वभाव जिसको बोलते हैं। जी। गुस्सा मंगल दिलवाएगा। शनि रूखा स्वभाव है, एकदम ड्राइनेस, विदाउट एनी शहद, चीनी और समथिंग रू अफ़ज़ा इन देयर स्पीच। शनि एकदम ड्राई है। और वीनस है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहता है, चलो लग तो रहा है, लेकिन ना, छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। समझे? जी। ये चीजें आज हमने किया। राहु केतु का एक्सेस। चार्ट को पहचानो। एटलीस्ट 10 चार्ट पे काम करना है कि राहु केतु के कौन से एक्सेस हैं, उसकी प्रॉब्लम है, और ट्रांजिट में जो चल रहा है वो प्रॉब्लम उस एक्सिस का कारण बनी हुई है। ये आपने एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 10 चार्ट्स पे। नहीं करोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो 27 चार्ट पे यहां लगवा के 26 रह गए थे, राजीव जी ने लास्ट में जाते जाते नंबर दे दिए, पास हो गया पप्पू। तो वो चीज पूरी हो गई। आपकी अपनी एक इंटीग्रिटी है जिसके बेसिस पे आप खरे बन सकते हो इस कोर्स के ऊपर। ये वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में कभी नहीं जाने वाली। स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस। जब हम पढ़ते हैं ना, शनि की दृष्टि आ रही है। शनि की दृष्टियां कितनी हैं? 3, 7 और 10। तो 10वीं दृष्टि तो शनि की है, लेकिन हमने क्या पढ़ा? हर घर से 10वां घर उस प्लेनेट का कर्म है। तो शनि का 10वां घर, यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि कह लीजिए, या शनि का 10वां घर जो बन रहा, वहां पर जिम्मेदारी है।
अगर उस घर की जिम्मेदारी नहीं उठी, नहीं निभाई गई, तो पिटना तय है जिंदगी में। कोई नहीं रोक सकता आपको। चेक योर चार्ट where Saturn sits, and from Saturn where is the 10th house। वो घर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला घर है। चेक करो, प्लीज बताओ संदीप जी, यस और नो। 100% सर। चेक करो। अरे ये किसने फूल खिलाए इतने सारे? संदीप जी ने। 100%। ये वाली प्रिडिक्शंस आपको चाहिए भाई। लोग आपके पास आ रहे हैं, मेरा काम नहीं बन रहा। समझना बात को। इंद्रप्रीत जी, आपका क्वेश्चन है? नहीं है? ओके। आपके पास व्यक्ति आया, मेरे काम में दिक्कत आ रही है, ध्यान से समझना। अभी मैं इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को ब्लैंक चार्ट में भी लेके चलूंगा। व्यक्ति कह रहा है जी मेरा काम नहीं बन रहा, काम में दिक्कत आ रही है। आप सिंपल सी बात है, सैटर्न से 10वां घर उसका चेक करो, प्रोमिनेंटली चेक करो। उससे पूछो कि इस घर की, पूछना क्या, आप सीधा बोलो, उस घर की क्या जिम्मेदारी वो व्यक्ति उठा रहा है अपनी भाषा में? क्या हाल कर रखा है उस घर का? उस घर में क्या डिमांड है? उस घर की क्या रिक्वायरमेंट है? क्या आप पूरी कर रहे हो? पहले उसको पूरा करो, रेमेडी तब बाद में काम करेगी। ये रेमेडीज हैं जो हमें चार्ट नहीं बताता, जो हमें चार्ट की वो रूपरेखा बताती है जब ऋषि मुनि लिख के जा चुके। कौन परेशान हो रहा है? बयाना जी क्यों परेशान हो? मैं एक्चुअली कंफ्यूज नहीं, मैं ये सोच रही थी कि वो मेरा 11th होता तो मैं उसमें परेशान थी। मैं 11th हाउस की क्या परेशानी है? रिस्पॉन्सिबल किसका 11th? किसका 11th? मेरा, बिकॉज मेरे सेकंड हाउस में शनि आता है। तो शनि का 11वां नहीं, छोड़ दो। शनि का 11वां तो, नहीं, शनि का शनि का 10वां देखो। 10th आपने बोला ना, तो वो हाँ, 11th शनि का हाउस 10th बनता है। आपका 11th हाउस बनेगा ना। हाँ, तो मैं वो सोच में, तो आपने मेरा एक्सप्रेशन पढ़ लिया। मैं उस परेशानी में थी कि क्या हो सकता है भाई जो अभी, अभी रिकॉर्डिंग रोक के ना आपके साथ दो बातें मुझे करनी है आप लोगों के साथ, अभी बताऊंगा। बात रही एक्सप्रेशंस की, तो यस, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत मुझे आता है फेस रीडिंग करना, वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कैमराज ऑन होने चाहिए। और अभी एक चीज और आजकल चल रही है, वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखो, शनि का 10वां घर, वहां वो जिम्मेदारी पड़ी है जिसके लिए आपका जन्म हुआ। अगर वहां की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो, वहां आप नजरअंदाज कर रहे हो, वहां आप लथार्जिक हो, आलसी हो, तो ये शनि आपको पीड़ा देंगे ही देंगे। अभी मैंने YouTube पे शनि की थोड़ी छोटी छोटी शॉर्ट्स डाले थे, अगर आपने देखा हो तो उसको समझना, वो काम आएंगे आपके लाइफ में। जुपिटर है किसी का, जुपिटर का कारक तत्व क्या है? अभी तक तो हमने शनि की बात करी, राहु की बात करी, केतु की बात। जुपिटर को समझो, जुपिटर कौन? गुरु। जुपिटर आपकी प्रतिकार। हैप्पीनेस है। जुपिटर आपको संतति देता है। चेक योर जुपिटर। वहां से 10वां घर कौन सा? आठवां घर। रवनीत जी, आठवां घर सुनाई दे रहा है मुझे? बोलो, अनम्यूट करो बेटा। तो जुपिटर अगर आपको हैप्पीनेस दे रहा है, तो आपको हैप्पीनेस 8वें घर के काम से मिल रही है। केस सॉल्व होता। और किसी को मिली हैप्पीनेस? नंदिनी जी ने भी ठेंगा दिखा दिया, नहीं भाई होता है। डन। सरोज जी, कुछ मैच किया, कुछ समझ में आया सर? हाँ सर, समझ गया। स्वीटी जी, जुपिटर कहाँ बैठा है आपका? सेवेंथ हाउस। 7वें का 10वां घर क्या है?
फोर्थ हाउस। तो आपकी खुशी चौथे घर में बैठी है। चौथा घर किस चीज का होता है? चौथा सुख घर होता का। है सुख, सुविधा, सुख भाव। वो तो सभी को हाँ मिलता है जी। जब व्यक्ति सुख भाव में होता है। चौथा घर मदर का है। और अगर मैं ये बोलूं कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ मातृत्व की भाषा में बात करता है, तब आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यस और नो? राइट। एब्सोल्युटली राइट। तो मैं यही सोची थी कैसे मैं इसको लूं, लेकिन बिल्कुल सही बोला आपने। नरेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए मैम। आपसे आज दो बातें नहीं हुई हमारी कोई भी। जी सर। आपका जुपिटर कहाँ बैठा है? सर लगन में। तो लगन से दूसरा घर, लगन से तीसरा घर, लगन से चौथा घर, लगन से पांचवा घर, जुपिटर की सब चीजें वही की वही है। मैच करता। अपने अपने चार्ट्स पे लगा कर देखो, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर आनी चाहिए। सर 10th हाउस में जुपिटर है सर। तो टेंथ हाउस का टेंथ कौन सा बनेगा? सेवेंथ हाउस। आपकी खुशी या तो आपके बिजनेस में है या स्पाउस के साथ है। मैं दोनों बोलूंगा बिजनेस में है ना, दोनों में नहीं। स्पाउस के साथ तो 30-40% है, बाकी 70% बिजनेस में है। बिजनेस में ज्यादा है सर। देखा? क्योंकि अगर स्पाउस बोलते तो सारे बोलेंगे मेरा भी तो स्पाउस के साथ होता है। नहीं, इट मैटर्स। चार्ट देखोगे तो इट मैटर्स। हाँ जी योगिता जी, प्लीज बोलिए जी, आप बोलिए अब आप। सर अगर सैटर्न एंड जुपिटर दोनों नाइन्थ हाउस में है तो टेंथ दृष्टि मतलब टेंथ हाउस फ्रॉम देयर विल बी द सिक्स्थ हाउस। इस सवाल का जवाब ये है, जहां पर सैटर्न और जुपिटर एक साथ हैं, आपकी एक नंबर राशि कहाँ रखी है? फिफ्थ हाउस में। ये हाउस डिस्टर्ब्ड है। फिफ्थ हाउस। ये हाउस डिस्टर्ब्ड है। नाइन्थ का नाइन्थ मतलब इनका नाइन्थ आपने देखा तो। ये हाउस डिस्टर्ब्ड है। ओके। जुपिटर सैटर्न जब किसी के चार्ट में होंगे जहां मेष राशि होगी, वो हाउस प्रॉब्लमेटिक, वो घर किसी ना किसी कारणवश प्रॉब्लम में है, मतलब है, जिसके जुपिटर सैटर्न एक साथ होंगे। उसका वन नंबर जहाँ राशि होगी वो हाउस प्रॉब्लम में है। वहां किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी चीज की कमी है, मतलब है। अब जुपिटर सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं, वहां से 10वां घर कौन सा बनेगा? 8वें का 10वां 5वां बनेगा ना। नाइन्थ हाउस में है तो उसका 10वां अच्छा, छठा नाइन्थ बनना हाउस है। में तो सिक्स्थ हाउस बन जाएगा ना। रूटीन का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई कैन थिंक ऑफ एंड वो है भी वो। वो आप चेक करोगे चीजें मिलेंगी आप। जी पूजा जी, देवी जी हाँ पूछिए। जी भैया, दो क्वेश्चन है मेरे। जैसे कि आपने कहा कि बुध के साथ जो दो ग्रह रहेंगे उस तरफ से वो बात करेगा। अगर सेकंड हाउस में शनि की दृष्टि चले जाएगी तो रुखा सभा हो जाएगा। और बुध के साथ वीनस और जो आपने सूर्य कहा मस्का मार के बात करना, वैसा होगा। तो इसका दोनों टाइप का लेंगे क्या इसकी लैंग्वेज को? बुध के साथ कौन बैठा है हम उसको अभी छोड़ देंगे, बुध से सेकंड हाउस को देखो। अच्छा, तो दोनों ट्रेड्स आएंगे उसके, सैटर्न के भी और जो उसके साथ बैठा है उसके भी? ना ना ना, नहीं। सेकंड हाउस के ज्यादा आएंगे। अच्छा, ठीक है फिर। और जैसे आपने कहा कि हर किसी का वो हाउस रहता है सेकंड हाउस, तो जैसे जुपिटर का सिक्स हाउस 10th आ रहा है तो उसमें कैसे उसको कनेक्ट करेंगे? जुपिटर का सिक्स्थ हाउस 10वां घर बन रहा है। 10वां घर बन रहा है जी। हर प्लेनेट का छठा घर क्या कहता है? छठा घर है किस चीज का? विरोध का है। हाँ जी। तो जुपिटर आपके चार्ट में जहां बैठा है वहां से छठा घर उसका जो है वो बन रहा है 10th हाउस, तो वहां पर जुपिटर अपना विरोध करेगा। किस चीज का विरोध करेगा? मेरा काम करने का मन नहीं है। बैंक ऑन सर।
बस सिंपल, एकदम सिंपल, बॉटम लाइन पे रहो। हमें कुछ नहीं आता, हम बॉटम लाइन पे रहेंगे। बॉटम लाइन को पकड़ोगे तो बॉटम लाइन के ऊपर ही इमारत रखी जाती है। जी। जिसकी नींव स्ट्रांग है उसकी इमारत स्ट्रांग बन जाएगी, जिसकी नींव स्ट्रांग नहीं है, इमारत जितनी मर्जी पढ़ लो भैया, D9 D10 D7 D60, ये वो काम नहीं आने वाली चीज। थैंक यू भैया। जी। अभी आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ भी डाउट्स या हो। आज का टॉपिक तो क्लियर हो गया। सर बस एक डाउट था। जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि शनि से 10th हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम जो होती है वो पूरी नहीं करते, तो इसमें अगर 12th हाउस अगर आ रहा होता है शनि से 12th हाउस, सॉरी मतलब 12th जो हाउस है वो शनि का 10th हाउस बनता है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, वहां से क्या डोमेन निकल के आ रहा है? बाकी सबका तो क्लियर हो गया सर। 12वां घर याद करो हमने क्या पढ़ा था मेरे जाबाज वीरों। इन्वेस्टमेंट का हो गया और चलो, लॉसेस का। इन्वेस्टमेंट के प्रति इस व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। ये इन्वेस्टमेंट के प्रति जिम्मेदारी नहीं करेगा तो जिंदगी में बुढ़ापे में जब आएगा तो पिटेगा। तय। अगला अगला बोलो सर, बोलते जाओ जो जो डोमेन आपको पता है। दादा दादी का हो गया हाँ, हमारे। बस सबसे बड़ा यही है, अपने बुजुर्गों के प्रति। अगर इस व्यक्ति ने अपने बुजुर्गों के प्रति कर्म ना किए, जिम्मेदारी ना उठाई, तो 12वां घर खुल जाएगा। और जब 12वां घर खुलता तो अच्छे अच्छे पटक जाते हैं। खुला तो रामायण में राम जी के सामने भी था, जब लक्ष्मण को बोला था मृत्यु दंड देंगे। लेकिन हनुमान जी ने बोला कि प्रभु मृत्यु दंड का एक उपाय और है, क्या है, देशद्रोह दे दो। तो 12वें घर में भेज दिया था, फॉरेन कंट्री। 12वां घर जब जब खुलता बहुत पीड़ा देता। 12वें घर को, छठे घर को, 8वें घर को संजो के रखो, ये घर बहुत सुंदर है। यही एस्ट्रोलॉजर्स की जिंदगी में बहुत सुंदर काम करते हैं। जितने लोग आप यहां बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कितना कोई अपनी इस विद्या के प्रति सीरियस है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 1% भी सीरियस है तो इन 6 8 12 को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, क्योंकि यही 3 घर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। छठा घर सेवा। जब तक अपने अंदर सेवा का भाव नहीं लाओगे, जब तक सामने वाले की गाली सुनने के बाद भी सिर नहीं झुका पाओगे, तब तक आपकी जिंदगी के अंदर चैलेंजेस खत्म होंगे ही नहीं, जो मर्जी करो। आज सबसे बड़ा टॉपिक ये आता है, कितनी बार झुकेंगे हम। वो बड़ी है मेरी जेठानी, तो क्या हुआ, बार बार मैं उसकी बात मानती रहूं? हर बार उसके कहने पे सब्जी बनेगी, हर बार उसके कहने पे मिठाई बनेगी, हर बार उसके कहने पे घर में ये रिचुअल्स होंगे क्या? चलो, कर लो भाई, लड़ लो फिर, छठा घर एक्टिव। मैं बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहा हूं जो घरों में यूज होती है। मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं किसी को, सभी देवियों से हाथ जोड़ के कर बद प्रार्थना, मैं किसी को चिढ़ा नहीं रहा हूं, ना मेरी मंशा है। हम लाइफ में जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। किसी की जेठानी नहीं होगी तो देवरानी होगी भाई, ऐसा ना कहना मेरी तो है ही नहीं, मैं तो बच गई। नहीं, सासू मां तो होगी। अब आदमी होंगे तो उसकी वाइफ को नहीं मार के बोलेगी हमेशा अपने बड़े भाई की मानोगे क्या, उसके आगे झुकते ही रहोगे क्या, हमारा कोई वजूद नहीं है क्या, 40 साल के हो गए हो अब तक उसके आगे झुकोगे? हाँ भाई, झुकेंगे। छठा घर, जिसने सेवा भाव ले लिया, उसकी जिंदगी में चैलेंजेस, उसकी जिंदगी में लड़ाई, उसकी जिंदगी में आर्ग्यूमेंट्स। क्यों आर्ग्यूमेंट्स? मैं आपसे बहस कर रहा हूं, आपने कहा सर आप जीते मैं हारा, मैंने कह दिया नहीं ठीक है, आप ठीक हो अपनी जगह, बिल्कुल ठीक हो। जब एक सरेंडर कर देगा तो दूसरा कितनी देर बोल लेगा? लड़ाई खत्म करनी है, लड़ाई जंग नहीं जीतनी है हमें। रिश्ते बचाना सीखो। जिस दिन मैच मेकिंग के टॉपिक पे आएंगे ना, 3 दिन का मैच मेकिंग का कंसेप्ट है, याद रखना, 3 से 4 दिन का सिर्फ मैच मेकिंग। आप लोगों के चक्षु पटल खुल जाएंगे कि मैच मेकिंग ऐसी भी है क्या, जिसके अंदर अष्टकूट को हमने पढ़ना भी नहीं है। और वैदिक के अंदर मैच मेकिंग, पंचांग, ये वो सब्जेक्ट हैं जो लोग जाते ही नहीं है। जहां रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों को बचाना सीखो, क्योंकि आपके पास लोग एक उम्मीद लेकर आएंगे।
आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगने आएंगे। पहले अपनी जिंदगी में छठा भाव एक्टिव करो, तब आप दे पाओगे, क्योंकि सेवा भाव। आठवां घर मौन रहने का है। क्यों? 6, 7 और 8, आठवां घर किस चीज को बोलते हैं? छठा घर साधना, सातवां घर ध्यान, आठवां घर समाधि, समाधि में मौन होते हैं। आठवां घर सीक्रेसी का है, चुप रहा जाता है। जितना बोल दोगे आठवें घर में, उतनी पीड़ा आ जाएगी। कितने दामाद ऐसे हैं जब अपने इन लॉज के घर जाते हैं तो बहुत बड़बड़ करते हैं? बोलो भाई। बहुत फीमेल्स की बात होगी, अब मेल्स की बात करते हैं। बोलो, जो शादीशुदा है अपने इन लॉज के यहाँ जाकर कितने बड़बड़ बड़बड़ करते हैं हम लोग? संदीप जी। सर मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। हाँ, आठवें घर में जाकर बोलना आता ही नहीं। क्यों डॉक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस तो हमारे से बहुत ज्यादा। सर मेरा भी कोई खास ऐसे कोई बहुत बोलना नहीं होता। अभी रिश्तों को समझोगे ज्योतिष के द्वारा। अभी क्लासेस शुरू ही हुई हैं। राजीव जी, पप्पू पास करा दो सर, दे दो 100 में से 100 अब। पूरे नंबर आ रहे थे आठवें घर में जाकर कितना बोलते हैं हम? तो मेरा भी बोलना नहीं होता वहाँ पर। जब बोलते हैं तब क्या होता है? आज आए थे दामाद जी, 2 बात इमेज सुना के चले गए। इमेज खराब हो जाती है आपकी अपनी। हाँ जी। आपकी अपनी इमेज खराब हो जाती है। सर इमेज खराब हम खुद ही करते हैं, क्योंकि आठवां घर हमारी पीड़ा है। निजी बिल्कुल सर। दोष जिसको बोलते हैं, हम वहां जाकर कुछ ऐसा बोलाएंगे, सारी उम्र कोई ना कोई टॉन्ट देता रहे। दामाद जी आए थे 2 साल के बाद, ऐसी बात बोल गए। अब वो टॉन्ट 20 साल तक याद रहेगी। सॉरी वरुण जी, ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ सकता अभी। कभी मौका मिलेगा तब पूछेंगे हम आपसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम समझ गए। हाँ समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चीजों को समझोगे जीवन के अंदर तो चीज समझ में आती। हमारे घर में जब दामाद जी आते हैं तो हम कहते हैं बोलो कुछ तो बोलो, बेचारे बोल ही नहीं पाते। क्यों नहीं बोलते? कभी इस चीज पे मंथन करो। आठवां घर तीसरे से कौन सा है भाई? छठा। छठा छठा। घर है। कम्युनिकेशन। क्यों नहीं समझ रहे इस बेसिक को? मैं अभी ब्लैंक चार्ट करवाने के मोड में नहीं आ रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हम वो फर्स्ट सेकंड क्लास को भूल रहे हैं। तीसरा घर ऑफ कम्युनिकेशन, आठवां घर ऑफ इन लॉज, वहां पे बोलोगे तो कुछ ना कुछ कबाड़ा करके ही आना तुमने। तुमने क्या मतलब? हम लोगों ने। समझो बात। क्यों नरेंद्र जी? करेक्ट। सर ये तीसरे का छठा, भाई प्लेनेट का छठा कलेश करवाएगा, तो घर का भी तो छठा पढ़ाया था ना? नहीं पढ़ाया था? बोलो हाँ या ना। यार पढ़ा मेरी इज्जत का फलूदा ना करो यार हाँ प्लीज, सर, सर बहुत सर समझ हाँ समय। समझ पढ़ा गए था, सर। और ये दोनों तरफ ही लागू होता है, समझ लड़कियों गए के सर, लिए आप भी म्यूट और रहने लड़कों बोले के ना, तो इसलिए नहीं बता रहे। क्या कह रहे हो नरेंद्र जी? आप बोलो पहले। लिए। मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज दोनों पर लागू होती है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, क्योंकि लड़कियां भी अगर ससुराल में चुप रहती हैं तो वहां पर उनकी इमेज बनी रहती है। जैसे मुंह खोला नहीं तो बस फिर तेरी माँ ने ये एक कहा लाख था। रुपए की आपने बात बोली है, 1 लाख रुपए की बात, जो आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म, कम्युनिकेशन एंड 8th हाउस, इन लॉज एंड कम्युनिकेशन। बहुत जबरदस्त होता है, लड़ाई की जड़ ही यही है। आप लोग अभी भी थोड़ा सा और आंख बंद करके सोचो, आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए, मेरे कहने पर 10 सेकंड के लिए आइस क्लोज करो अपनी, और अपने आप को ना एक शांत चित्त मुद्रा में लेके जाओ। आइस क्लोज करो। अरे जादू टोना नहीं करूंगा भाई, आंख बंद तो करो यार, इतना भी भरोसा नहीं तुम लोग। तीसरे घर पे देखो और आठवें घर पे देखो। ईश्वर ने कितनी सुंदर रचना की है। तीसरे से आठवां छठा घर बनता है विरोध का। कहां विरोध हो रहा है? यहां कुछ बोला और आठवां घर एक्टिवेट हो। एक्टिवेट हो गया तो आजमाया हुआ। कुंडली का सामने खाका रखो अपने आंख बंद करके कि ये खाका कह क्या रहा है। हर घर का छठा भी है, आठवां भी है, वहां प्रॉब्लम है। तीसरा घर आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट घर है, सबसे इंपॉर्टेंट घर, द 3rd हाउस। कुंडली को ना समझ में आए ना,
अपनी कुंडली ऐसे लिखो, उसमें राशि लिख दो और उसके सामने बैठ जाओ ऐसे, बस 10 मिनट देखो। उसके बाद 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड आंख बंद करके अपनी उस कुंडली को अपने यहां पर भ्रुकुटी के बीच में उसको लेकर आओ। फिर चेक करो कि ये घर यहां से क्या कहना चाह रहा है, सर ये इसका हम छठा, इसका आठवां, इसका चौथा क्या कहना चाह रहा है। सर ये हम रात को सोचते हैं, जैसे मैं रात को जैसे सोने लगती हूँ ना, तो मैं एक एक घर को पहले चेक करती हूँ, इसमें ये था तो सर ने ये बताया था तो मेरा कौन सा है, तो मैं ऐसे लगी रहती हूँ। कई बार तो दो दो हंड्रेड घंटे लग परसेंट जाते हैं। यही वो एक्सपीरियंस देगा आपको जो किसी भी कोर्स में नहीं मिल सकता। हम्म, मैं इन उंगलियों पे काउंट कर करके करती रहती हूँ, इसका छठा था, अच्छा ये इसका ये था, अच्छा फिर ऐसे। देखो कुछ चीजें तो शब्दों से पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजों का एक्सपीरियंस आपको खुद लेना है। वीडियोस बार बार देखो। वीडियो सर आपकी वीडियो एक से दो या तीसरी बार देख लो ना, तो बस कुछ क्वेश्चन करने की नीड होती ही नहीं, वो सारा कुछ अपने आप ही क्लियर हो जाता है। बस ये है कि 3 बार देखनी पड़ेगी। चलो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो तो हम करते हैं क्योंकि वो हमें अलग पहले अलग आईडी से देखा करो, व्यूज बढ़ जाएंगे। नहीं वीडियोस देख। हाँ ये तो है। अभी सुनो, तीसरा घर मैंने पहले भी बोला था, तीसरा घर आज भी बोल रहा हूं। अब तीसरे घर को ये समझो कि तीसरे घर 3 नंबर से रिप्रेजेंट होता है काल पुरुष की कुंडली। तो आपके पास जितने भी चार्ट्स हैं, उन चार्ट्स में 3 नंबर को ढूंढो कहां है। वहां पर बोलने से कभी ना कभी तो आपकी लड़ाई हुई ही हुई है, काम खराब हुआ ही हुआ। चेक। सर आज से बोलने से काम खराब हुआ था, तभी तो समझ में आई थी कि मुंह बंद रखो तो ज्यादा अच्छा है। यस, फिर चेक करो तीसरा घर कहां पर है, तीसरी राशि कहां रखी है आपकी, चेक करो। सर वो ये चेक करके कम बोल रहे हैं तभी थोड़े सुखी हैं। हाँ ये सुनो योगिता जी, सुनो ऑन अ सीरियस नोट सुनो। ज्योतिष आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। कैसे? जेमस्टोन डाल के, नदी में कुछ बहा के, कुछ और रेमेडीज करके, तो समझ के हम ब्लैंक साबित चार्ट का सबसे पहला सूत्र समझ के। इस बार ब्लैंक चार्ट थोड़े डिफरेंट टोन पे जा रहा है, जो ब्लैंक चार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका लेकिन एक अलग लेवल पे। 3 नंबर जहां रखा है भाई साहब, वहां समझो 3 नंबर। क्यों? 3 नंबर क्या है? आपका वचन, आपकी कमिटमेंट, योर स्पीच। और वास्तु में मुख को जो बोला गया है उसको राहु बोला गया। जहां 3 नंबर है उससे छठा, उससे आठवां, और जहां खुद तीसरा नंबर है, बड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा। लिब्रा लगन वालों, कौन कौन लिब्रा लगन वाले जरा सामने हो। सबसे लिब्रा बड़ा लगन वालों को ईश्वर ने ना बहुत चुन के भेजा है। 3 नंबर राशि 9वें घर में है। 9वां घर आपकी ग्रोथ को डिफाइन करता है, नैतिकता को डिफाइन करता है, और 3 नंबर ही आपके पिता को भी पता है। यही वाणी आपको आपके पिता से लड़ाएगी भी, आपकी ग्रोथ में रोड़े भी अटकाएगी। और यही 3 नंबर राशि आपको एक अच्छा बोलने वाला वक्ता भी बना सकता। चॉइस इज योर्स। यही 3 नंबर राशि तुला लगन वालों के 9वें घर में है, जो कि आपके 7वें घर का तीसरा घर है। आपकी शादीशुदा जिंदगी की लीगैलिटी
तीसरा घर, वहां पर आप जैसा बोलोगे, आपका भाग्य, आपका लक फैक्टर, आपका फॉर्च्यून, कुछ भी कह लो, बिगड़ नहीं है। समझे? 3 नंबर को कभी मत भूलना। 1, 2, 5, 6, 7, 8 ये ठीक है अपनी जगह, 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। काल पुरुष की कुंडली का तीसरा घर 11वें घर का 5वां घर है, 8वें का 8वां है, 10वें का छठा है, आपके प्रोफेशन का छठा घर। कम्युनिकेशन की वजह से ही तो लड़ाई होती है प्रोफेशन एरिया में। काल पुरुष की कुंडली में 10वीं राशि कहां आएगी? 10वें घर में। उसका छठा कहां बैठा है? तीसरे घर में। विरोध कैसे करोगे? कम्युनिकेशन से। लड़ाई इसी वजह से होगी। तीसरे घर को पकड़ के चलोगे, कुंडली सुधारने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और जब जब 3 नंबर राशि के ऊपर से कोई मैलेफिक का गोचर होगा, आपकी कम्युनिकेशन बिगड़ेगी भी। चेक कर लेना भाई। ये हुई आज की हमारी क्लास समाप्त। कल हम ऑफिशियली टूर पे निकलेंगे ब्लैंक चार्ट पे। ठीक है जी। और शुरुआत करेंगे हम वृषभ लगन से। मेष से तो कभी शुरुआत होती नहीं, वो तो काल क्योंकि पुरुष। वो तो काल पुरुष की कुंडली है, लेकिन नहीं, उसके अंदर बहुत। हरप्रीत जी कुछ बोल लो यार, आज आपका चैट बॉक्स बंद था, आज आप कुछ बोल लो यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ एरीज, मैं एरीज लगना हूं ना, सोचा था स्किप ही कर जाऊं। सर मेरी जो अपनी अंतर की एक आवाज है ना, वो ये है कि जब हम 2 नंबर लगन से लेकर 12 नंबर लगन कंप्लीट कर लेंगे, तब आप लोगों को मौका दिया जाएगा 1 नंबर लगन पे आप लोग प्रिडिक्ट करो। टूट पड़ो। क्योंकि 1 नंबर लगन जो है वो आपके अलावा आपके सारे रिश्तेदारों की पोल पट्टी खोल देगा। ठीक है सर, लास्ट में ही लेंगे, ठीक है फिर तो। लॉजिक के साथ बात करेंगे। मैं